सबसे पहले जय श्री कृष्णा सभी को। आप सभी लोग जयकारा लगा सकते हैं। पहले जय श्री कृष्णा जोर से जय लगाइए श्री तब तक कृष्णा जय श्री सर। कृष्णा। श्री जय श्री कृष्णा कृष्णा। सर। जय श्री हर कृष्णा जी। महादेव। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सभी। जय श्री कृष्ण। चलो जी, क्योंकि श्री कृष्णा की ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। कलयुग में वही पालनहार है, हमारे पालन करता है। ठीक है, चलो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैरो कार्ड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत होगी। वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी यूट्यूब पर जाने वाला है। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और ईश्वर की कृपा से 2008 से मैं इस ऑकल्ट वर्ल्ड में काम कर रहा हूं और भगवान की ब्लेसिंग से 2011 से ये सारी ऑकल्ट साइंसेस, चाहे ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पमिस्ट्री, ला किताब, हीलिंग की बहुत सारी मॉडलिटी, क्रिस्टल्स, जीवो सिंबल्स, सीरी सिंबल्स और पंचपक्षी शास्त्र, बहुत सारी चीजें, केपी, नाड़ी, सभी चीजें पढ़ा रहा हूँ। पिछले 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ और भगवान की ब्लेसिंग से ही अब तक 17,000 स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूं। तो अब ये शायद 18,000 के आसपास होने वाले हैं। तो इतनी छोटी जर्नी में मैं कम से कम इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं। तो भगवान की ब्लेसिंग है पूरी पूरी, और वही ब्लेसिंग आप सभी को हम देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि टैरो पढ़ना क्यों चाहिए, टैरो को पढ़ने के फायदे क्या हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो ज्योतिष से हुई है, ज्योतिष वर्ल्ड से हुई है। के बावजूद भी मैं सभी को रिकमेंड करता हूं कि आपको टैरो सीखना चाहिए। इसके क्या मायने हैं, क्यों मैं ऐसा बोलता हूं, ये अभी आपको वेबिनार में समझ में आया है। ठीक है, तो आप में से सबसे पहले ये बताइए, सभी ने हैंड रेज किए हुए हैं, अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे, सभी के क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे, नो डाउट। लेकिन ऐसा मत कीजिए अभी कि मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, किसी को बुलाना है, किसको क्या करना है। सभी के मैंने लोअर हैंड कर दिए अभी। ऐसा नहीं है कि आपने पहले हैंड रेज कर दिया तो आपका क्वेश्चन आंसर पहले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसको डिवाइन चाहेंगे उसका नंबर आएगा डेफिनेटली। हम आपके क्वेश्चन आंसर सभी के ज्यादातर देकर जाएंगे। तो आप में से कौन ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी टैरो कार्ड नहीं आता? आज उनको, उन्हीं को टैरो कार्ड सिखा के जाएंगे। जिनको टैरो कार्ड ही नहीं आता, पता ही नहीं, देखे नहीं कभी टैरो कार्ड होते क्या है, वो हैंड रेज करें सिर्फ। ठीक है, तो हमारे साथ काफी सारे हैंड रेज हो गए हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें टैरो कार्ड का नहीं पता। ठीक, तो सीखना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे तो यस लिख दीजिए। आज ही आपको टैरो कार्ड सिखा देंगे, टैरो कार्ड की रीडिंग की कैसे जाती है और कितना इजी है टैरो सीखना। लेकिन ओके, सभी ने यस लिखा है, यस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप में से कितनों को ऐसा लगता है, यस नो का चैट में जवाब दें, क्योंकि सबसे मैं इंटरेक्शन नहीं कर सकता, कि टैरो आपके लिए एक हवा है अभी तक शायद, है ना। टैरो आपको लगता है कि यार एक बहुत मुश्किल साइंस है, कैसे आएगी, क्योंकि जिस भी टैरो कार्ड वाले से पूछो ना, सीखना और बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो जिस जिसके मन में ऐसा परसेप्शन है कि टैरो बहुत मुश्किल है, प्लीज लिखें यस, हमने सुना है ऐसा। ओके, तो बेसिकली ये हवा बनाया गया है। हाँ, सभी कह रहे हैं मुश्किल है सर, हार्ड है, किसी से पूछा कि सीखना बड़ा मुश्किल है। चलो ठीक है, जिसको भी ऐसा लगता है तो मेरे से, मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकता है और मैं चैलेंज लेता हूं कि उसको मैं 25 दिन में टैरो कार्ड, एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड एक्सपर्ट बना दूंगा। कौन कौन चैलेंज लेने के लिए तैयार है मेरे साथ? विद इन 25 डेज
अगर आपने मेरे साथ 25 दिन गुजार लिए मेरी क्लास में, तो अगले 3 महीने में आप प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर होंगे, 100% होंगे। अब ये मैं दावा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि टैरो के मैं तकरीबन 7,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुका, 7,000 से ऊपर स्टूडेंट मैं टैरो के पढ़ा चुका हूं। और इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, ऐप नहीं है, चाहे वो एस्ट्रो योगी है, एस्ट्रो टॉक है, एस्ट्रो सेज है, गुरु जी है, बोधि ऐप है, और जाने पता नहीं कितने कितने सारे ऐप हैं जहां पर मेरे स्टूडेंट काम नहीं कर रहे हैं। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया है। मेरा हर एक स्टूडेंट टैरो पढ़कर जाता है, ऐप में काम करता है, और वो कम से कम 30-40 हजार रुपए से लेकर 6.5 लाख रुपए महीना तक मेरे स्टूडेंट कमा रहे हैं। और अगर मैं एवरेज बात करूं तो सारे ज्यादातर 1 लाख प्लस कमा रहे हैं। कभी एस्ट्रो टॉक पे जाइएगा, वहां पर हर दूसरा टैरो कार्ड रीडर मेरा स्टूडेंट है, हर दूसरा टैरो कार्ड रीडर। 1,000 से ऊपर बच्चा मेरा वहां पर काम कर रहा है, मेरे से पढ़ा हुआ। तो सबसे पहले टैरो क्यों पढ़ना चाहिए? जिसने भी अपना कैरियर स्टैब्लिश करना है, जिसने भी अपना कैरियर स्टैब्लिश करना है इस ऑकल्ट फील्ड में, आज की डेट में सबसे इजी, सबसे फास्ट जो मोडालिटी है जिसमें आप कैरियर स्टैब्लिश कर सकते हो बहुत लेस अमाउंट के साथ, बहुत कम ड्यूरेशन के साथ, वो है टैरो कार्ड। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैं पिछले 12 साल से स्टडी कर रहा हूं मार्केट को कि कब किस साल में कौन सी मोडालिटी उठ रही है। तो 2020 से टैरो और न्यूमरोलॉजी सबसे ज्यादा इन है। आपकी भाषा में होता है ना, फीमेल की भाषा में होता है ना, ये फैशन इन है, ये कलर इन है। तो हमारी ऑक्कल्ट वर्ल्ड की भाषा में टैरो और न्यूमरोलॉजी आज के दिन में बहुत इन है। ठीक है, तो जिसने भी अब कैरियर स्टैब्लिश करना है, गारंटी के साथ आप टैरो ज्वाइन कीजिए और यस, आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं हर फीमेल को, हर एक हाउसवाइफ को चाहता हूं कि घर बैठ के आप अर्न करें। सिर्फ आपकी सोच बदलनी है मुझे। यस, आप कर सकते हो। और ऐसे मेरे पास हजारों एग्जाम्पल हैं जो कुछ नहीं करते थे और आज बहुत अच्छे स्टैब्लिश हो गए। मेरे पास टेस्टिमोनियल्स है, मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से कुछ मैनिपुलेशन करनी है। हजारों स्टूडेंट पढ़कर गया तो उन्हीं की कहानी है, सब वो सुनाते हैं अपनी। सर कुछ भी नहीं थे, सोचा नहीं था कि 1 रुपया भी कमा पाएंगे, अब इतना कमा रहे हैं। मतलब हमारे तो सपने में भी सपना नहीं देखा हमने ऐसा। कुछ स्टूडेंट तो ये कहते हैं, कुछ हाउस वाइफ ये कहती हैं कि सर हमने सपने में भी ऐसे सपने नहीं देखे थे कि हम ये कर पाएंगे, कर सकते हैं। तो मैंने एक ही बात बोली थी कि सिर्फ आप डेडिकेशन रखना, आप 100% सीख जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, आज इनको टैरो कार्ड सिखाते हैं। यस, सबसे पहले वैशाली जी ने हैंड रेज किया। वैशाली जी आप अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को, और कैमरा ऑन करके आइएगा प्लीज। या सर, श्योर। गुड इवनिंग सर। ठीक है, यस वैशाली, आपको टैरो नहीं पता? नहीं सर। सीखोगे? अच्छा, टैरो को लेके हाँ। क्या क्या हुआ है? मतलब टैरो यार ऐसा दिखाते हैं, पता नहीं क्या है टैरो में, ना बड़ा मुश्किल है टैरो सीखना, ऐसा परसेप्शन बना रखा है। क्योंकि क्या है ना, अब तक टैरो जो लोग सिखाते आए हैं वो बड़े भारी भरकम शब्द यूज करते हैं, क्योंकि यूरोप से चीजें आई हैं, तो जी उन्होंने ना जी। एक हाइप बना के रखा है टैरो का। लेकिन टैरो बहुत ईजी है सीखना। ठीक है, आज सिखा देते हैं। सीखोगे वैशाली? या सर। आपसे रीडिंग कराता हूँ आज, तैयार हो जाइए। सिंपल, जितना मैं पूछूंगा उतना उतना ऐसे ऐसे बताते जाना। ठीक है, आपको टैरो आ जाएगा। टैरो आने का मतलब ये नहीं है कि टैरो सीख जाओगे, ये कि हाँ, मतलब टैरो कर किया कैसे डर जाता है, डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म हो जाएगा। यस, चलो। उर्वशी नाम में बताया ना मैम आपने? आप शायद, ओके, वैशाली, सॉरी वैशाली, आप अनम्यूट करो। म्यूट हो गए थे या आप। सर। हाँ जी, वो म्यूट हो गई थी गलती से। ठीक है, तो वैशाली एक कार्ड आपके सामने है एक। जी सर। ठीक है, इस कार्ड को देखकर आपको क्या फीलिंग आ रही है? मतलब
इस कार्ड में एक लेमैन के तरीके से देखो, मैं कोई टेक्निकल चीज नहीं पूछ रहा आपसे, बिल्कुल एक बच्चे को मैं दिखाऊं कार्ड या किसी राह चलते को बिल्कुल दिखाऊं, तो वो क्या बोलेगा इस कार्ड में, क्या हो रहा है इस कार्ड में? बहुत सारी प्रॉब्लम्स में स्टक हो गया है, ऐसा कुछ नहीं लग नहीं रहा नहीं नहीं, है, हम माइंड स्टक हो मैं गया। इंटरप्रिटेशन नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ कार्ड को पूछ रहा हूँ, कार्ड में क्या दिख रहा है आपको, क्या पिक्चर्स हैं? मतलब बहुत सारे बैम्बू है शायद और एक बैम्बू है, आदमी है। ठीक है, एक आदमी है, बैम्बू है, हम्म, ठीक है। आज ये जो एक एक फिगर नजर आ रही है, मतलब आप ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम इसको कभी भी टैरो कार्ड के अंदर कोई फिगर होती है उसको मेल फीमेल नहीं होता, वहां पर जी जेंडर नहीं होता। लेकिन फिर भी चलो आपने मेल बोला, तो इस मेल की क्या एनर्जी दिखती है आपको? ये डरपोक किस्म का है, इसमें दम खम नहीं है, या क्या लगता है आपको, कैसा बंदा है ये, कैसा फिजिक दिख रही है इसकी? फिजिक तो अच्छी है सर। अच्छी है, यस। हम्म, और ये क्या कर रहा है, ये बहुत सारी स्टिक को संभालने की कोशिश कर रहा है संभालने की कोशिश कर रहे ना, हैं जी। मतलब पकड़ के रखा हुआ है पकड़ उसने के रखा सबको। हुआ है। और आपको एक जनरल लेमैन के तरीके से इस कार को देखो तो आपको क्या लगता है, ये संभाल लेगा चीजों को, नहीं संभाल लेगा? हाँ सर, इसकी लग रहा फिजिक, है इसकी बॉडी सर, देखकर, संभाल। इसको देख के क्या ऐसा लग रहा लगता है है, जैसे संभाल? कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि ये सब कुछ को पकड़ के रख लेगा, ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत आपको टैरो कार्ड आ गया, टैरो कार्ड कार्ड यही हाँ तो कह रहा है, सर। जी जी यही तो कह रहा है। आप अगर मान लीजिए हमारे सामने एक क्लाइंट बैठा है, ठीक है उर्वशी, और वो कहता वैशाली। है कि मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं, मेरे मेरे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ गई हैं, अब मैं क्या करूं, जी सर। जी क्या मैं सर। कर पाऊंगा, या मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल सामने खड़े हैं, या बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी हैं, या आप कह सकते हो कि बहुत सारे खर्चे मेरे सामने खड़े हैं, जी कुछ भी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है ना, कि बार होता है ना मुसीबत चारों तरफ से आती है, जी जी सर। तो हम उसको क्या बोलेंगे, तुम संभाल लोगे या नहीं संभाल लोगे? क्योंकि पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और उसके बिहाफ पर हम जो कार्ड निकालते हैं, तो कार्ड सामने वाले की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्ड सामने वाले को दिखा रहा है। ओके सर। ऐसा क्यों होता है वो टेक्निकल इश्यू कभी क्लास में आएंगे बताएंगे। ये जी समझ जी। लो ये कार्ड उस इंसान का रिफ्लेक्शन है। ओके सर। तो हम क्या बोलेंगे, तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तुम संभाल लोगे हाँ यार, सर। कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसा अच्छा, बोलूं तो मैं, उसको मैं बोलूंगी कि तुम खुद पे विश्वास रखोगे, तुम इस चीज से ओवरकम कर जाओगे। मैं ये बोलूंगी सर। बस आपने प्रेडिक्शन कर दी, आप बन गए टैरो कार्ड रीडर। और क्या करना है टैरो कार्ड में, यही तो करना होता है। जी। अब ठीक है मैं घुमा फिरा के भारी शब्द बोलूं, इंग्लिश में कुछ शब्द हाँ बोलूं, हाँ, तो मुझे उससे भी क्या हो थोड़ी। जाएगा? ठीक है। दूसरा, अब कैसे पता लगा हमने, देखिए एक इंसान है ना, इसकी जी मस्कुलर बॉडी देखो, है ना, जी मसल्स बिल्कुल। हैं, एक मतलब अच्छी बिल्टअप वाला बंदा है। हम्म, अब इसके लिए थोड़ा ज्योतिष अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं क्लास में सिखा ही देता हूँ। ये जो मस्कुलाइन बॉडी होती है ना किसी भी इंसान की, ये आती है मंगल से। आपकी जो मंगल से जी मसल्स सर। हैं, आपके जो स्ट्रेंथ है, ये कौन सा प्लेनेट रूल करता है इन पे? मार्स। इसका मतलब है मार्स। इस इंसान का मंगल बहुत बढ़िया है। और मंगल क्या देता है? मंगल दो चीज आपको देता है, एक लॉजिक और एक एनर्जी, मतलब फिजिकल एनर्जी। काम करने की शक्ति, शक्ति। फिजिकल स्ट्रेंथ आपको देता है, ठीक है। दूसरा, जी सर। अब अगर कलर आपको पता है कि कौन सा कलर किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है और उस प्लेनेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप और डिकोड कर पाओगे, है ना। जी। अब एक तो होता है कि इतनी सारी स्टिक को संभालना, अब ऐसे दो हम्म, लोग करेंगे, या तो पूरा बेवकूफ लोग जो बिल्कुल ही जी बेवकूफ होगा बिल्कुल बिल्कुल वो सर, जी करेगा, जी या जी जो बिल्कुल। बहुत समझदार है वो करेगा। हम्म, बेवकूफ इसलिए कर लेगा कि उसे पता ही नहीं कि मैं फेल होऊंगा पास होऊंगा, या मैं इतनी स्टिक को हैंडल कर पाऊं नहीं कर पाऊं, लेके चलते हैं यार, है ना, वो बेवकूफ वाला है। और एक को पता है कि मैं हैंडल कर सकता हूं, कौन करेगा? जो समझदार होगा। जो समझ पा रही हूँ। अब ये समझदार है या नहीं है ये डिसाइड करता है इसके जो हेड है उस पे कलर क्या है? येलो। आई येलो। थिंक शायद। येलो। एंड येलो कलर किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, आप जानते जुपिटर हैं? जुपिटर। 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 अरे मैम आप तो बन गए, आप टैरो कार्ड बन गए। सर जुपिटर। थैंक यू। जुपिटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कॉन्फिडेंस आ रहा है।
जुपिटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? विजडम का यस, प्रतीक होता है यस, जैसे बिल्कुल, विजडम, दूरदृष्टि, दृष्टि, बिल्कुल नॉलेज, नॉलेज। विजन, ये सब कुछ जुपिटर की देन है, ये जुपिटर के पास है। जी तो इसके पास फिजिकल पावर है, दैट इज मार्स। इसके पास मेंटल पावर है, दैट इज जुपिटर। जुपिटर। तो जिसके पास मार्स एंड जुपिटर हो, उसके लिए कोई भी काम, कोई भी टास्क मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। तो हम कहेंगे इंसान जितनी भी मर्जी लूटी पिटी हालत में तू बेटा आया है, चिंता मत कर, कार्ड ये निकला है, यस यू हैव द एबिलिटी, चाहे वो फिजिकल एबिलिटी की बात है या मेंटल एबिलिटी की बात है, आप में वो योग्यता है जी कि आपने जो मल्टीपल टास्क काम फैला रखे हैं, आप मल्टीपल जी प्रॉब्लम आपके पास आई हैं, मल्टीपल आप स्ट्रगल कर रहे हैं चीजों में, यस आप स्ट्रगल करते रहिए, मंजिल दूर नहीं है। अभी मैंने क्यों नहीं बोला मंजिल बिल्कुल, दूर नहीं है? देखो कार्ड में एक बार थोड़ा। क्योंकि सर इसका सर बिल्कुल मिला हुआ है ना उससे, शायद। नहीं, आप देखिए, अब ये बंदा हमें नहीं पता बेचारा कहां से चलता आ रहा है, कितने सालों से चल के आ रहा है, ठीक है, हम्म, लेकिन सामने क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, घर, वेजिटेशन, अच्छा प्लांट, जी 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 मंजिल, जी, मंजिल दिख रही है, जैसे वो टापू पहुंचने दिख वाला जाता है है, हमें, वो पहुंचने वाला है अपनी मंजिल में। पहुंचने वाला है। अब इसको नहीं पता ये बात, क्यों? क्योंकि इसका सर नीचे है, नीचे है। लेकिन ओ हमें पता यस है, यस यस हमें पता है यस कि यस, भाई, हम उसको ये बोलेंगे बेटा थोड़े दिन और लगा रहा है, लगा रहा ये है। मुसीबत के पहाड़ है ना, यस अपनी एबिलिटी को कायम रख, अपनी नॉलेज को कायम रख, जज्बा वो कायम खुद रख, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल खुद पे सामने है, भरोसा घर, रखो। घर नजर, गृहस्थी नजर आ गई और पेड़ पौधे नजर आ गए, टापू नजर आ गए, एक तरह से समझ लो किनारा नजर आ गया। अब बेचारा पता नहीं कहां से चलता हुआ रहा है, यहाँ देख कहां से चलता हुआ रहा है, आ गया, मंजिल दूर नहीं। अच्छा, जब भी क्लाइंट आएगा उसको वो तो बाद में बताएगा, हम पहले बता देंगे। जैसे क्लाइंट बैठा है, ये कार्ड हमने उसके ब्याह पर निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में हम प्रश्ना कुंडली भी बना सकते हैं कि सामने वाला प्रश्न क्या पूछेगा, जी सर। उसके पूछने से पहले तुम बता दो कि भैया इस टाइम ना तुम मल्टीपल चीजों को हैंडल कर रहे हो, है ना, मल्टीपल चीजों में फंसे हुए हो, मल्टीपल ऐसे चीजें आप हैंडलिंग की कोशिश कर रहे हो करने की, ये तो कर रहा मल्टीपल चीजें, जी मल्टीपल चीज हैंडल बिल्कुल। करने की कोशिश कर रहा, और वो मुसीबतें या वो टास्क आपने खुद चूज किया है, क्योंकि नॉलेज थी, ऐसा नहीं बेवकूफ है ये, तो कितना इजी है, यहाँ सर मुश्किल है, डेफिनेट, नहीं नहीं सर, बहुत इजी बना दिया आपने। ये इजी होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, वो आजकल वो ट्रेंड चल रखा है कि लोगों, तभी तो 7,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुका, तभी तो बच्चा पढ़कर जाता है वहां एसएससी रीडिंग करता है, और वो लगे रहते हैं, वो टेक्निकल शब्द में लगे रहो। जी क्लाइंट को सर। ना टेक्निकल शब्द से मतलब नहीं, क्लाइंट कहता है मेरा, मुझे बताओ भाई होने क्या वाला है, या जो सीखने वाला है ना, गलती क्या करते हैं लोग, 2-3 गलतियां कर रहे हैं सिखाने वाले भी, क्योंकि वो भी सीख के जाते हैं मेरे यहाँ से। जी पहली बात तो, सबसे पहले, टैरो कार्ड रीडिंग इज ए साइकिक रीडिंग, ये इंट्यूटिव रीडिंग है, लेकिन मैक्सिमम जो टैरो पढ़ाते हैं, पता है कैसे पढ़ा रहे हैं, ये कार्ड है जी, 4 मतलब है, इसको लिख लो, रट लो, जब भी कार्ड आएगा यही जी बोलना है। अरे, जब आपने रटवा दिया किसी कार्ड को, चार के कार्ड के 4 मतलब है, और जब भी कार्ड है यही बोलना है, तो वो इंट्यूटिव रीडिंग रह जाएगी क्या फिर? नहीं सर, सच इंट्यूटिव बात रीडिंग है। तो यह है कि ऑन द स्पॉट जो कार्ड को देखकर इंट्यूशन आए, बिल्कुल, जो उस वक्त की एनर्जी हो सर, उसके उस वक्त की अकॉर्डिंग वो चीजें एनर्जी होती है। है ना, जो फीलिंग आ रही है, जो आपको थॉट आ रहे हैं, जो साइकिक कह रही है आपकी, है ना, टैरो तो उसी पर बेस है टैरो, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, फिर लोग रटवा देते हैं, फिर कहते हैं सर रीडिंग नहीं आ रही, अरे कहां से आएगी, तूने पहले ही परसेप्शन बना लिया तो रीडिंग आए नहीं, टैरो का बेस ही खत्म हो गया, ठीक है। जी जी। अच्छा, कोई कहता है कि मेरी लाइफ स्टक कर गई है, मेरी लाइफ हम्म, स्टक कर गई है, क्या करूं, आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और ये कार्ड आ जाए तो क्या बोलोगे, उसकी लाइफ में हाँ मूवमेंट बिल्कुल। आएगी या स्टक ही रहेगी? नहीं सर, वो आगे जाएगा ना, उसकी मंजिल दिख तो रही है, बस थोड़ा पेशेंस रखना है, बस पहुंचने वाला है। बस मैडम देखो, 4 चीज आपने बता दी। थोड़ी विल पावर स्ट्रांग रहेगी तो सब पहुंच जाएगा जल्दी, ऐसा। ठीक है, मेरी बढ़िया। डिवाइन एनर्जी बहुत परफेक्ट है सर, नंबर सबसे पहला नंबर मेरा ही आया सर। मेरा अच्छा, डिवाइन कार्ड के एनर्जी ऊपर नंबर ये देखिए, बड़ी कार्ड के ऊपर नंबर क्या सिग्नेचर। लिखा हुआ है, ये रोमन में सर 10, लिखा हुआ है 10। 10 10 10। अगर आप न्यूमरोलॉजी भी जानते हो, क्योंकि मैं यहाँ न्यूमरोलॉजी भी लगाता हूँ,
जी थोड़ा जी ज्योतिष भी बिल्कुल। लग गया। हमारे कार्ड में बहुत कुछ लगता है। टैरो के अंदर न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के अंदर ज्योतिष, ज्योतिष के बाद वास्तु, है ना, बहुत साइकोलॉजी, सब कुछ लगता है मेरे कार्ड, और हम सब सिखाते हैं आपको। तो 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब है 1 नंबर, क्योंकि सन न्यूमरोलॉजी का का। थंब रूल है कि सिंगल में कन्वर्ट किया था। 10 का मतलब 1 + 0 = 1, और 1 जी नंबर क्या जी। है? सूर्य, सन। सन एंड सन। सन इज व्हाट? सन इज इनिशिएट करने वाला, लीड करने वाला। लीड करने वाला। ठीक है, तो यही तो है। किंग का भी होता है सर, किंग भी तो कह सकते हैं ना उसको। किंग, किंग भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, यानी कि 1 नंबर एक अच्छी एनर्जी है कार्ड के अंदर, नंबर की भी एनर्जी अच्छी है। हम्म, ठीक है, बिल्कुल और सर। बहुत सारी मतलब है। जब भी ये कार्ड आएगा हम ये बोल सकते हैं कि तुम्हारा पास्ट स्टेबल था, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट एटलीस्ट थोड़ा सा अनस्टेबल है, लेकिन पास्ट तुम्हारा अच्छा था। अब ये ये कैसे सर कैसे? पकड़ोगे? हाँ ये अब ये कैसे? कोर्स में आओगे तो बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक डेफिनेटली। है, अब क्या मुश्किल है? कुछ कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, जी इसलिए जी कलर्स, नंबर्स, पिक्चर्स को जी 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 देखकर, है ना, चीजें निकलती हैं। जी। अब टैरो कार्ड रीडर मेरे हिसाब से आज मैंने साइन कर दिए। अगर कभी सीखोगे तो बहुत अच्छा बनोगे। आपकी मैं सर पढ़ने की, मुझे सीखना है सर, मुझे सीखना है। मैं आपको पता है, मैं सिर्फ आज से सिर्फ शायद 1 वीक पहले मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पे देखी थी, और मेरी इतनी फास्ट एनर्जी काम कर रही है कि आज मैं आपके साथ सामने फेस टू फेस बात कर देख रही लो हूँ और आप मुझे सिखा रहे हो, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये तो कुछ तो एक होगा ना, अलग मतलब ही यहाँ साइन है। पर बिल्कुल बिल्कुल, 125 ये अलग 125 साइन लोग है। ज्वाइन है और आपका ही नंबर पहला आया है। बिल्कुल इसलिए नहीं सर। कि आपने पहला हैंड रेस किया है, आपका नाम ऐसी दिमाग आपका, आपका ही मुझे नाम एकदम से दिखा। जी जी जी। और ठीक एक है, हफ्ते पहले से सर मैंने नाम सुना है सिर्फ आपका, इतनी फास्ट मेरी एनर्जी वर्क कर रही है सर इस वक्त। चलो अच्छी बात है, तो लेकिन चलो डेफिनेटली सर, बाकी आप मुझे डिटेल इसमें, आप कोर्स में मुझे अभी जो ये होगा वेबिनार में पता चल ही जाएगा, कोई मैं बात नहीं। डेफिनेटली इन करूंगी सर। ठीक थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू है, थैंक यू। ओके ओके। हाँ जी, और कौन सीखना चाहता है? आ जाइए। ओके, वंदना जी हमारे साथ हैं। जिसको नहीं आता प्लीज वही आए, बाकी क्वेश्चन आंसर फिर करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे। और वंदना जी अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, टैरो सीखोगे? चलो बहुत बढ़िया, तेज बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वैसे तो अनम्यूट हो आप, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना माइक चेक करो प्लीज। माइक हटा दो बेशक, आप वैसे बात करो। हाँ, शायद अब अनम्यूट करना दोबारा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को दोबारा। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को, अनम्यूट करो। यस, हो गए। अब देखो, राधे राधे सर। राधे राधे, आप आवाज आ रही है ना? ये हमने जो गैजेट लगा लेते हैं ना, उससे आवाज पता नहीं कहाँ चली जाती है। यस, गुड। सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। ऐसे ही मैं यूट्यूब कभी-कभी देखती हूँ, तो मैंने देखी थी। मैंने कहा आपकी वो सिखाने वाली वीडियो देखी थी मैंने। अच्छा, तो आप इस तरीके से सिखा रहे थे कि मैं अंदर से ही चाह रही थी कि मतलब मैं सीखूं। तो मैं बहुत वेट कर रही थी। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि नेक्स्ट सेशन कब से शुरू होगा ठीक है। करके। तो मैं सच में चाहती हूँ कि मैं सीखूं और अच्छा सीखूं, कि मतलब मैं जैसे आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं ना, उस तरीके से मैं भी चाहती हूँ फिर थोड़ा कौन बहुत सी चीज करना। रोक रही है? सीखो, कहीं से सीखो। देखो, मैं ये भी नहीं कहता मेरे से सीखो, मैं तो कहीं से, जब आपका इस ऑकल्ट वर्ल्ड में थोड़ा सा रुझान हो गया है, सीखो फिर। क्या मुश्किल है? शुरुआत करो। नहीं, मुश्किल नहीं है। आप अगर सिखाएँगे तो ईज़ी सिखाएँगे और हो भी जाएगा। बस ये है कि कभी इन चीज़ों के बारे में मतलब दिमाग में नहीं आया था, ना कभी सोचा है, ना मुझे पता भी नहीं था कि मतलब ये चीज़ सीखी भी जाती है। ओके, मुझे नहीं पता था। मैं सोचती थी जब होते हैं ना गाँव में पंडित होते हैं, वो बताते हैं देख के, तो मैं सोचती थी सिर्फ़ उन्हीं लोगों को आता है, अदरवाइज़ कोई नहीं सीखता है इसको। हाँ, मतलब किसी ऑकल्ट साइंस में सीखना तो उनके ना हाथ पैर कुछ अलग होते होंगे, दो चार उंगलियां अलग होती होंगी, ऐसा है? तो इसी वज़ह से बस जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि अगर ये सीख सकते हैं तो फिर मैं सीखूँगी ज़रूर। ठीक है, चलो आज थोड़ा सिखा देते हैं आपको। ठीक है, आइए दूसरे कार्ड पे चर्चा करते हुँ। हैं। चलो, यही कार्ड है।
मैं कार्ड कुछ और लगाने वाला था, लेकिन ये कार्ड अपने आप पॉपअप करके आ गया आपके सामने। यस, अब मैं ये भी मान सकता हूँ ये कार्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे भी कनेक्टेड है। देखिए जब भी कार्ड निकलता है ना, वो आपकी एनर्जी को भी कैच करता है। अच्छा। तो ऐसा क्या, मैं पूछूंगा नहीं आपसे, हाँ। ऐसा क्या लाइफ में अभी हुआ है, या कुछ डर, फियर फैक्टर है आपको, कुछ कुछ खोने का फियर फैक्टर है क्या, कुछ या कुछ नुकसान हुआ, या कुछ पीछे कुछ चीजें इमोशनल लेवल पर या किसी भी लेवल पर कुछ चीज छूटी हो, या कुछ फियर फैक्टर है आपको? ये कार्ड की एनर्जी मुझे ऐसा क्लू दे रही है। सर फियर तो है। मैं बहुत समय से कुछ करना चाह रही थी, नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। मतलब मैं डरती रहती हूँ कि मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। कुछ ऐसा भी हुआ क्या पीछे, आपने कुछ ट्राई किया हो लेकिन आप सक्सेस नहीं हो पाई है, उस वो भी एक फियर फैक्टर कुछ हो सकता है? हाँ, सच में ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। अब मुझे कैसे पता, देखो मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, न जानता ना हाँ। जान ना पहचान, हम्म। बताओ कैसे पता लगा? क्योंकि ये कार्ड ने आपको चूज किया। मैं कार्ड कुछ और निकालना चाह रहा था, मतलब आपसे रीडिंग कराना चाह रहा था, लेकिन कार्ड हम्म। अचानक से ये क्लिक होके ये सामने आ गया। इसका मतलब है ये कार्ड की एनर्जी आपसे कनेक्टेड है, जो कार्ड में दिख रहा है हम्म। वैसी ही एनर्जी के साथ आप जी रहे हो। मैं पहली बात तो मैं हर चीज को लेकर बहुत डिमोटिवेट हो चुकी हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ अब। अब ये देख रहे हो, ये बंदा देख रहे हो, ये एक इंसान खड़ा है यहाँ पर। हम्म। इंसान ने ब्लैक कलर पहने हुए हैं, गर्दन झुका रखी है, डिप्रेशन में आ रखा है इंसान। आगे 3 कप हैं, गिरे ये पड़े मैं हैं, ही हूँ। ये मैं ही हूँ। ये आप ही हो। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल ही मेरी लाइफ से रिलेटेड कार्ड निकला है, वो बिल्कुल सही निकला है। क्योंकि मैं कुछ भी करने से पहले बहुत डरती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ना मेरे अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन अब इस कार्ड में नेगेटिविटी है, नो डाउट, नेगेटिव कार्ड है, हुँ। लेकिन इस कार्ड में एक पॉजिटिविटी भी है। अब इस कार्ड में दिख क्या रहा है आपको, एक इंसान है, पूरा ब्लैक पहना हुआ है ना, हुँ, हुँ। और ब्लैक कलर इसने पूरा पहना, मतलब अपने आप को ढका हुआ, छुपाया हुआ है। हुँ, हुँ। ठीक है, कौन छुपाता है? ये डरता है कुछ हाँ। घबराने से, कुछ करने से हाँ, हाँ। गलत हो गया, उसको छुपाने की कोशिश हो रही है। हुँ। फिर इसका हेड डाउन है। हमारा हेड डाउन कब होता है? जब हम डिप्रेस्ड होते हैं। खुशी में हुँ। कोई हेड डाउन करके बैठता है क्या? नहीं। जब हम डिप्रेशन होते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया, अरे सोच विचार में होते हैं गहन, हाँ। तब हमारा डिप्रेशन की तरफ फेस अपने आप नीचे चला जाता हुँ, हुँ। है। ठीक है, और इससे क्यों पता लगता है? क्योंकि आगे कुछ चीजें हैं जो गिरी हुई हैं। हुँ। अब ये कुछ भी हो सकता है, हाँ। लेकिन आप ये हो और ये पहलू देख रहे हो, हुँ। चीजें गिर गई हैं, मैं नहीं कर सकती, मैं डिप्रेशन में, मेरे से नहीं होगा, मेरा फियर फैक्टर। लेकिन लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि यहां पर 2 कप सीधे भी पड़े हुए हैं। हुँ। आपको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है, छूट रहा है हाथ से, है ना? चीजें मैं हुँ। आगे शायद नहीं बढ़ पाऊंगी, मेरे पास रिसोर्स नहीं है ना? इस तरह की चीजें आपके साथ हाँ, हाँ। लगी हुई हैं। हाँ। लेकिन आप ये पीछे देखेंगे कि 2 कप खड़े भी हुए हैं, 2 कप सीधे हैं, 2 आर्टिकल हुँ। सीधे हैं। इसका मतलब रिसोर्स हैं, लेकिन आपका फोकस नहीं है उसकी तरफ। चीजें पॉजिटिव है आपकी जिंदगी में, लेकिन आपका फोकस हुँ। अभी सिर्फ नेगेटिव चीजों को देख रहा ये भी बात बिल्कुल सही है। है। बस जो भी चल रहा है बस मैं थोड़ा फोकस नहीं कर अरे पाती सर हूँ। उठाओ भाई, उठा के जरा घूम के पीछे देखो, रिसोर्स है आपके पास। दूसरा, ये कार्ड और क्या कह रहा है? ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है आप ट्रैप हो गए हो, मतलब बंधन में आप कुछ कर ही नहीं सकते, या कुछ रास्ते नहीं खुल रहे आपके, आपको ऐसा लग रहा जी। है ना? लेकिन जब नजरें घुमाओगे, क्योंकि क्यों लग रहा है? क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है चीजें गिरी हुई हैं, यहाँ नीचे आगे नदी बह रही है, नदी के इस तरफ आप देखें कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है, मकान नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, हुँ। मतलब खालीपन। हुँ, नदी हुँ। के इस तरफ, ये हुँ। नदी है ना, नदी के इस तरफ। हाँ। अब नदी के उस तरफ देखो, नदी के उस तरफ क्या है? बिल्डिंग है, पेड़ पौधे हैं। तो ये बिल्डिंग होना, पेड़ पौधे होना, ये हुँ। प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। ठीक है, और आपको ऐसा अच्छा। लग रहा है मुझे वहां जाना है, लेकिन वहां रास्ता नहीं मिल रहा क्योंकि बीच में नदी है।
लेकिन जब सर घुमा के देखोगे एक ब्रिज भी पीछे बना हुआ है। ब्रिज है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपके लिए रेमेडी, क्योंकि हमारा कोर्स में रेमेडी भी होती है, आपको बहुत तरह की रेमेडी सिखाई जाती है, क्रिस्टल से रिलेटेड, मंत्रों से रिलेटेड और ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, यंत्रा से रिलेटेड बहुत सारी चीज बताई जाती है। तो सबसे पहले आप एक अच्छे काउंसलर से मिलो, क्योंकि आप डीमोटिवेटेड बहुत ज्यादा हो चुके हो, आपको एक काउंसलर की जरूरत ठीक है सर। है। इतना कर लेना, रास्ते हैं, कार ने देखो चूज किया आपको, मैंने चूज नहीं किया। रास्ते हैं लेकिन आपकी निगाहें नहीं है। थोड़ा सा मोटिवेट होइए, एक मोटिवेशन वाली चीजें पढ़िए, एक अच्छे काउंसलर से एक बार काउंसलिंग कराइए, जो भरा पड़ा है ना नेगेटिव वो निकालिए, रास्ते खुलेंगे। ब्रिज बना हुआ है लेकिन आपकी निगाह नहीं है वहां, रास्ते खुलेंगे, आप उस प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकते हो। लेकिन सर उठाओ तो सही, देखो तो सही पीछे, ठीक है। मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं अभी उस मैंने बोला सब ना एक सारी काउंसलर से चीजों को मिलिए, भूल जाऊं। अभी मैंने बोला ना काउंसलर से मिलिए। कुछ चीजें हैं, मैं यहाँ नहीं बोलना चाह रहा, कुछ चीजें हैं जो तंग कर रही हैं आपको, है ना, उससे आपको खुद से निकलना बड़ा मुश्किल है, किसी तभी मैंने बोला काउंसलर से मिलिए, ठीक है। ठीक है सर। तो हो सकता है कुछ रिलेशनशिप का भी इशू हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा काउंसलर से मिल लीजिए, निकल आओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। ठीक है सर, मिलते हूँ। अब देखिए वंदना जी पहली बार जुड़ी हैं और कार्ड ने इनको चूज किया है, इसलिए कार्ड अपने आप चूज करते हैं, और हमेशा ऐसा होगा कि जब क्लाइंट आपके सामने बैठा है, क्लाइंट और कार्ड बिल्कुल उसको दिखाएगा। जैसे कि हाँ, मेरे तो कई सौ वेबिनार हो चुके हैं, आप जाके देखो यूट्यूब पर, ऐसा नहीं पहली बार हुआ है वंदना जी के साथ, ऐसे कई सौ बार हो चुका है, ठीक है। लाइव वेबिनार में मैं कार्ड दिखाता हूं, मैं कहा ये आपकी एनर्जी है, आप इस ट्रॉमा में हो, उस टाइम इस डिलेमा में हो आजकल आप, ठीक है। ये है कार्ड की एनर्जी। अब ये कैसे होता है ऐसा, इसकी क्या साइंस है, कैसा ऐसा कैसे हो जाता है कि इतने सारे कार्ड में वंदना जी के वही कार्ड आया जो इनको, जो उनके लाइफ में चल रहा है। अब ये टेक्निकल इशू है, ये आपको कोर्स में बताता हूँ, और ये सिर्फ मैं ही सिखाता हूँ। 99% लोगों को सिखाने को नहीं पता ये टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे। जब तक कोर्स का या किसी जो सीख रहे हो उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी आपको, अगर आप ही कंफ्यूज हो, बेशक आप पढ़कर आए, आपको नहीं पता टैरो कार्ड कैसे काम करते हैं, तो जिंदगी में कभी टैरो कार्ड बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर नहीं बन पाओगे। आप ही डाउट में हो, आपको पता ही नहीं कैसे काम कर रही है, ठीक है। चलो जी वंदना, बेस्ट ऑफ लक, निकलिए बात, ठीक है, निकल जाओगे आप, ठीक है। चलो थैंक यू सर। तो अच्छा, अभी किसी ने बोला था कि भाई, अभी किसी का मैसेज भी आया मुझे कि सर वो कोर्स कब से शुरू हो रहा है, क्या है उसका बता दो। चलो मैं बता देता हूँ, पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आप सभी को स्लाइड दिख रही है मेरी? प्लीज यस और नो लिख दीजिए प्लीज चैट बॉक्स में। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी, प्रोफेशनल टैरो कार्ड? यस, थैंक यू। तो हमारा नेक्स्ट बैच जैसे तो 20 से शुरू होना था, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जब कोर्स पढ़ाया जाता है तो ड्यूरेशन नहीं होती। ये नहीं कि मैंने बोला 20 क्लास तो मतलब 20 क्लास, ऐसा नहीं होता। बेशक 3-4 क्लास एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन जब तक कोर्स अच्छे से समझ नहीं आ जाएगा, खत्म नहीं होगा, हम क्लास नहीं खत्म करते। तो अभी जो बैच चल रहा है वो अभी 2-3 दिन और चलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कोर्स 2-3 दिन आगे कर दिया गया है। तो अब 23rd से हम शुरू कर रहे हैं इस नए बैच को, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 7,999 प्लस 18% जीएसटी है। और इस कोर्स में फर्स्ट टाइम हम आपको फ्री लोशु ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी फ्री में पढ़ा रहे हैं। अब तक मैं वैसे न्यूमरोलॉजी के साथ पढ़ाता है हम फ्री, और कभी कभी वैसे भी मैंने पढ़ा दिया है सभी को, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ टैरो कार्ड जो पढ़ेंगे उनको मैं फ्री चाइनीज न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स है 8,500 रुपए का
वो फ्री पढ़ाने वाला हूं। नया साल आ रहा है ना, कुछ तो धमाका करेंगे हम भी, है ना। गुजरे हुए साल को अच्छे से बाय बाय करेंगे। तो आप लोग सीख सकते हैं इतने लो कॉस्ट में। हमारा जो कोर्स है बहुत ही लो कॉस्ट का है। अगर ये कोरोना से पहले की बात करता तो यही कोर्स मेरा बेसिक और एडवांस मिलाकर 21,000 से ऊपर होता था। लेकिन कोरोना में थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच आए सबको, तो मैंने इसको लो कॉस्ट में कर दिया। पहले कोरोना में भी 2 पार्ट में पढ़ाया मैंने। पहला पार्ट 4 से 5,000 रुपए में पढ़ाया, फिर दूसरा पार्ट 8-10 हजार रुपए का पढ़ाया। लेकिन अब हमने पिछले 2.5 साल से एक ही फीस रखी हुई है, और इसके पीछे भी कारण ये है क्योंकि टैरो में लोगों की ऐसी ब्लेसिंग है, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ब्लेसिंग मिली हुई है हमें कि बच्चा पढ़ कर जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, 2 पैसे अच्छे कमाता है। तो मुझे यही सेटिस्फेक्शन होती है कि यार चलो इसकी फीस नहीं बढ़ानी कभी भी, जब तक एक इंट्यूशन नहीं आती ऊपर से, आज्ञा नहीं मिलती ऊपर से, कि बच्चे इसको सीख कर जाते हैं और अपना कैरियर स्टैब्लिश कर लेते हैं बहुत जल्दी। इसलिए आज भी मेरी फीस यही बनी हुई है। वरना तो कोरोना खत्म हो गया, फाइनेंशियली सब स्टेबल हो गए हैं, तो मैं इसकी फिर से फीस 21,000 रुपए कर सकता हूँ, लेकिन नहीं की है। ठीक है, और ये पता नहीं कब तक नहीं हो रही, तो जल्दी जल्दी सीख लो। अब तो मैंने फ्री लोशो भी पढ़ाना शुरू कर दिया इसके साथ, और इसी के साथ पढ़ाऊंगा आपको निमोलॉजी का पूरा कोर्स। लोशो ग्रिड चाइनीज निमोलॉजी 8,500 रुपए का कोर्स है, आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी 6 to 7 PM। ये 20 से 25 क्लास का कोर्स होता है, और ये बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स है। इसके हमारे कोई लेवल नहीं है। और इस टैरो कार्ड में कैसे ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी ऐड होगा, ये भी आपको सिखाया जाएगा। अब आप सोचेंगे 20-25 दिन में कैसे हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, चलो यस। अब सबसे पहले सबने हैंड रेज किए हैं, उनको मैं सबका हैंड डाउन कर रहा हूं। सबसे पहले वो हैंड रेज करेंगे जो हमारे साथ टीचर हैं, बनना चाहते हैं आज, या कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, जो कि हमारी क्लास के पिछली क्लास के स्टूडेंट है, वो हैंड रेज करेंगे सिर्फ और सिर्फ। अब ये बच्चे आपकी आज प्रेडिक्शन करेंगे जो कि अभी पढ़ रहे हैं, इनका कोर्स भी अभी खत्म नहीं हुआ। सो सकते हो, और ये सिर्फ माइक मेरे प्लेटफॉर्म पर होता है, वरना तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर बच्चे पढ़ गए 2-2 साल में टैरो नहीं आता हमको। यस, आइए शिवानी, शिवानी अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर, गुड इवनिंग सर, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। कार्ड निकाल लो बेटा। जी निकला हुआ है सर। निकला हुआ है, ये होता है जज्बात। बहुत बढ़िया। आरती, आप सबके क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। ठीक है, नितिन जी अनम्यूट करो। यस सर। ठीक है, कार्ड निकाल लीजिए सारे। ऑल रेडी सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। और भुवनेश्वर जी, भुवनेश्वर जी अनम्यूट करो अपने आप को, और आप भी आ जाइए। जय श्री कृष्ण जय सर श्री जी, कृष्ण। का रेडी है। ठीक है, ये सारे बच्चे वो हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, तो इनका टेस्ट हो रहा है आज, क्योंकि ये करते हैं तभी मैं इनको सर्टिफिकेट देता हूँ। ठीक है, चलो। अब अभी रोशनी जी भी है, चलो रोशनी जी भी, आप भी आ जाइए। मेरा एक छोटा। हाँ जी, रोशनी सिंह हमारी स्टूडेंट है क्या रोशनी? जी सर, राधे कृष्ण सर। अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कौन को मेरा स्टूडेंट है, मुझे नाम याद नहीं रहते। अभी इतने सारे बैच चल रहे होते हैं, और मेरी मेमोरी भी थोड़ी वीक है इस मामले में। चलो रोशनी, आप भी आ जाओ। अच्छा, दूसरे जो कंसल्टेंट हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है उनको अभी ले लेता हूँ, पहले इनसे तरह करा लें, फिर आपका नंबर आ जाए। चलो, अब जिसने क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज कर ले, जिसने भी क्वेश्चन पूछने हैं। अब भुवनेश्वर तेरी ड्यूटी है बेटा, जिन्हें हैंड रेज किए ना, क्योंकि लोग कहेंगे सर आप अपने बच्चों का ही लेते हो क्या? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक लोग अब जिनका नंबर नहीं आता वो कहते हैं सर आप अपने नियर डियर का ले रहे हो क्या? अरे मेरे लिए तो सारे बच्चे हैं, मैं किसी को नहीं जानता भाई, सब इधर उधर से आए हैं, जुड़े हैं हमसे,
तो पर्सनली मैं किसी को नहीं जानता। हाँ तो जी। भुवनेश्वर तेरे सामने हैंड रेज है, जिसका भी तेरे को हाँ जी। नाम एक स्ट्राइक करता है उसका नाम ले, उसको मैं अनम्यूट करूंगा और उस क्वेश्चन पूछेगा, फिर किसी कंसर्न से उसका जवाब लेंगे। यस ओके, ठीक है सर। सर रमेश कनेरिया जी। रमेश जी, ठीक है। रमेश जी आ जाइए, अनम्यूट कीजिए रमेश जी अपने आप को। हाँ सर। चलो रमेश जी, हाँ। भुवनेश्वर आप ही आंसर दो उनकी क्वेश्चन का। हाँ जी सर, मैं रेडी हूँ सर। ठीक है रमेश जी आप क्वेश्चन पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? रमेश जी क्या रमेश जी। पूछना चाहते हैं प्लीज बताइए। एक मिनट, शायद वो दोबारा से। रमेश जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ राइट सर। हाँ जी, अनम्यूट ही है हम। हाँ बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। आवाज आती है सर? आ रही आवाज आ रही है आपकी, पूछिए क्या पूछना है आपने। मेरे को ये पूछना था, अभी ही मैंने हैंड रेज किया और मैंने ये सोचा सर आपके सेशन में कि हाँ। पहला मेरा नंबर आएगा। तो आ गया, देखो पहला ही नंबर आ गया मेरा। देख लो, तो और जबकि मैंने भी ये चूज नहीं किया, ये भुवनेश्वर ने, मैंने इसको ड्यूटी दी है, ये स्टूडेंट है मेरा। आपके ऊपर 100% मैं सोचता हूँ। गुड ग्रेस है सर आपका, 100% है, इसमें कोई गलती नहीं है सर। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि मेरी बेटी एमबीबीएस में पढ़ रही है, ओके, क्या वो पास होगी या नहीं? ऐसा एमबीबीएस से कौन से ईयर में है, कौन से ईयर में है फर्स्ट बेटी ईयर है? में। फर्स्ट ईयर में है। राइट राइट। ओके चलो भुवनेश्वर, हाँ नाम जी। वगैरह पूछ के, डेट ऑफ बर्थ पूछ के इनका कनेक्ट करो कार्ड से। हाँ जी, आपने क्या बताया, अपने बेटा है कि बेटी है? बेटी है सर। बेटी है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, राइट? राइट सर। उनका डेट ऑफ बर्थ? 12 फरवरी 2003। 2003। राइट सर। अच्छा, आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे रमेश जी? हाँ, मेरी बेटी एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में है, वो पास हो जाएगी फर्स्ट ईयर में? अभी एग्जाम आने वाला है अच्छा, जनवरी। फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पास होगी कि नहीं? ठीक है रमेश जी, चेक करता हूँ। राइट सर। इसका नाम कृपा है। कृपा, हाँ जी ठीक है, कृपा के लिए चेक करता हूँ मैं। अच्छा, तो रमेश जी, आपके पहले तो क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब दे देता हूँ कि यस डेफिनेटली वो तो पास हो जाएंगे। कृपा जी तो फर्स्ट ईयर में पास हो जाएंगे, एंड थैंक यू सर। पास भी होंगे, अच्छे से पास होंगे। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे पॉजिटिव उनके कार्ड्स आए हैं कि एट प्रेजेंट वो इस पे ठीक है, फर्स्ट ईयर में है, एंड उनके दिमाग में भी चल रहा है कि एग्जाम है, सीरियस है बेसिकली वो अपने एग्जाम को राइट लेके, सर। पढ़ाई को लेके, राइट? राइट राइट। हाँ जी। सीरियस तो है। हाँ, तो सारे कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि उनमें बहुत अच्छी इच्छा शक्ति है और काफी तीव्र है, काफी फोकस्ड है इसको लेके। उनका कहीं यहाँ वहाँ मन भटकेगा भी नहीं, वो इस पे ही उसका उनका ध्यान है, एंड बहुत अच्छे से यहाँ पे वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी करेंगे, एंड उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा उनका। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ, वेरी मच सर। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। चलो ठीक है। ओके नेक्स्ट भुवनेश्वर, बताओ किसी का नाम लो, और शिवानी आप रीडिंग करोगे। अच्छा ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ। हाँ शिवानी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर पूनम डिंगरा जी। पूनम जी, ओके। पूनम, PU है क्या? अच्छा पूनम, हाँ PU है, यस। हाँ जी। पूनम जी प्लीज अनम्यूट करें। पूनम जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण पूनम जी। हाँ जी पूनम जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर, मैं अपने बेटे के लिए चूज कराना चाहती हूँ कार्ड। ओके हाँ जी, अयान अयान है उसका नेम। ओके, वो डेट ऑफ बर्थ 10th बताइए। क्लास में है। हाँ जी, उसके लिए मैं सोच रही हूँ जैसे कॉमर्स में CA की लाइन उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी या नहीं।
डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 23 जुलाई 2007। 2007। हाँ जी, आपने क्या पूछा है? कि उसके लिए मैं कॉमर्स लाइन चूज कर लूं ताकि वो अपना सीए में करियर बना सके, ओके, कि सीए में वो करियर बना सकता अपना। लाइन सही है। बता रही। डेफिनेटली आप कर सकते हैं कॉमर्स में। वैसे जो इसका डेट ऑफ बर्थ है वो भी बता रहा है कि कॉमर्स में जाएगा तो अच्छा करेगा, और इसके कार्ड भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव आए हैं। और चूंकि ये लड़का तेज बहुत है, और बहुत ही जो इंटेलेक्चुअल वाली बात होती है, बहुत इंटेलिजेंट है, और बहुत आपका बेटा हैंडसम भी बहुत ज्यादा है, और जो पर्सनालिटी वाइज भी ये बहुत ही अच्छा लड़का है, और पढ़ाई में भी इसका मन लगता है। अगर ये मेहनत करेगा अच्छी तरह से तो कॉमर्स में ये बहुत अच्छा करेगा। और जहां तक इसका डेट ऑफ बर्थ है तो ये 5 नंबर का है, तो कॉमर्स में जाएगा तो ज्यादा अच्छा करेगा। ओके, थैंक यू मैम। पर अभी थोड़ा ना केयरलेस बहुत चल रहा है, इसलिए मेरे को हाँ, डाउट कुछ केयरलेस और है। केयरलेस है, केयरलेस की तरह अभी हाँ, काम पता नहीं करता है। एज टीनेज शायद शायद टीनेज लेकिन की वजह से। क्योंकि केयरलेस अभी है, क्योंकि सीरियसनेस इसमें नहीं आया है, केयरलेस का काम करता है, केयरलेस जैसा केयरलेस है नहीं, क्योंकि अभी उम्र कम है, इसीलिए थोड़ा सा बचपना हाँ है। जी, वही केयरलेस टीनेज नहीं है बोल ना अभी सकते हैं से। आप केयरलेस नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा एज कम है इसीलिए थोड़ा सा बचपना है। बट क्या है, ये केयरलेस नहीं है, ये बहुत ही जो काम करता है सोच समझ के करता है। ऐसा नहीं है कि जो मन हुआ वो कर लिया। लेकिन चूंकि एज कम है इसीलिए आपको उसमें थोड़ा सा बचपना दिखता है, बट आगे जाके ये बहुत ही अच्छा करेगा, ये आपको मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। ओके मैम, मतलब लाइन सही है ना, मतलब एक हाँ, ही लाइन लाइन पे आ इसके लिए जाएगा। कॉमर्स बेस्ट रहेगा, कॉमर्स इसके ओके। लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका जो है आपको मैं बता रही हूँ। और इसका एक सेकंड में आपको एक चीज और बताती हूँ। इसका हो गया आपका 5, 7, 9 है। इसका नेक्स्ट ईयर जो आएगा ना, वो इसके लाइफ में बहुत सारा चेंज लाएगा, क्योंकि इसका पीवाई आएगा, पर्सनल ईयर इसका 1 आएगा, इस बार 9 है, और अगले साल इसका 1 आएगा। तो आप देखोगे इसके करियर में चेंज होगा, इसके बहुत सारे थॉट प्रोसेस में चेंज होगा, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी इसके लाइफ में आएगा, बहुत सारे चेंजेस आप फील करोगे, बहुत सारा अच्छा डिसीजन ले पाएगा, अपने करियर से रिलेटेड अच्छा चूज कर पाएगा, और इसको एक क्लैरिटी आ जाएगा अगले साल कि मुझे किस रास्ते जाना है और मुझे क्या क्या काम करना है जो मेरे करियर के लिए अच्छा होगा। तो आप देखोगे कि अगले साल इसके लिए और भी ज्यादा बेटर होगा। आपको इस साल जो भी डाउट लगता है वो है, लेकिन अगले साल इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। और मैं एक बात और आपको कहूंगी कि आप थोड़ा सा बुध का रेमेडी कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। जैसे हरा मूंग आप गाय को खिला सकते हैं, या फिर ओम बुम बुद्धाय नमः का आप जाप करवा सकते हैं अच्छे स्टडी के लिए, या आप भी माँ होके गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएंगे इसके नाम से, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू मैम। एक मैम छोटा थैंक सा यू सो क्वेश्चन होता है कि जी। ये फॉरेन में ज्यादा ग्रोथ करेगा मैडम कि अब इंडिया? इतना ही कर लो मैडम, बहुत सारे हैंड रेज हैं, समझा करो, हमारी भी लिमिट है, ठीक है। मैं कहा कार्ड में कुछ है ऐसा दिख रहा है कोई कि बात नहीं, उसके लिए फॉरेन कार्ड में। अलग निकालने पड़ेंगे ना, फिर कोई नहीं, आप हाँ, इतना फॉरेन जाएगा, फॉरेन जाएगा, ले दो, जाएगा, हमारे कोशिश कजन ने करेगा बता तो दिया। जाएगा, कोशिश करेगा तो डेफिनेटली जाएगा। ये बहुत कुछ अचीव करेगा अगर कोशिश कर लिया तो। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है आपका, ठीक कोशिश है। करने से सब कुछ अचीव करेगा। हाँ, ये हर थैंक माँ यू को ना मैम, ऐसे थैंक यू लगता है सो मेरा मच बच्चा एंड बुद्धू थैंक यू सा है, सर। भोला सा है ना। अच्छा है, मतलब आपका बच्चा। और अगले साल जो एनर्जी इसको मिलेगी ना वो बहुत अच्छी मिल रही है। अगले साल देखिएगा बच्चा बहुत अच्छा ग्रो करेगा आपका, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट आरती। आरती, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी, आ रही है आरती, आपकी आवाज आवाज आ आ रही रही है। है? आ रही है, ठीक है। आप ही चूज करो कोई नाम, कोई भी नाम चूज करो आप। जो आपको लगता है, कोई भी नाम बोल दो।
सर नीतू वर्मा। नीतू वर्मा। नीतू वर्मा जी प्लीज आप अनम्यूट करें। हेलो। हाँ नीतू जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ हाँ। कि मेरा नाम नीतू है और मैं ना ऑलरेडी मेडिकल सेक्टर में काम कर रही हूँ। अभी कुछ टाइम से मुझे ये टैरोट कार्ड सीखने का बहुत इच्छा हो रही है, तो मुझे ये जानना है कि अगर मैं ये करती हूँ तो जॉब फाइनेंशियली आई एम ऑलरेडी सिक्योर, तो ये करने से जो मैं फेम चाहती हूँ या फिर मैं जो हेल्प करना चाहती हूँ वो फ्यूचर में एट प्रेजेंट मतलब वो अच्छे से सीख के मैं फ्यूचर में उसको अप्लाई करके सक्सेस होंगी क्या इसमें? तो निकालिए आरती जी आप। मेरा नाम डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29 हाँ जी 29 अप्रैल 1976। ठीक। पहली बात तो चलो मैं न्यूमरोलॉजी से आपका थोड़ा बता देता हूँ। आपका 29 है ना जी तो आपका 29 से 11/2 बना। ठीक है जी जी तो ये एक मास्टर नंबर है और स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा नंबर है 11 नंबर। जी तो कहीं ना कहीं देखिए आप बेशक मल्टी लेवल मार्केट मतलब मल्टीनेशनल में काम करती हैं, नो डाउट आप पैसे के लिए नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप इस ऑक्कल्ट साइंस की तरफ क्यों खींचे आ रहे हो? क्योंकि आपका जो डेट है वो 11/2 आपके पीछे पड़ा हुआ। हाँ सर, मुझे एक तो ये भी फैक्टर है कि मुझे पीस चाहिए, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ या फिर फाइनेंशियली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ बट ठीक है मुझे तो यही है। ये देखिए मैं एक बात और सभी को रिवील करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारा पर्पज है आपको नॉलेज देने का। जिसके पास भी 11 नंबर होता है, 11/2 नंबर है, अब 11/2 हो सकता है आपको नहीं पता हो, वो जगह आता है टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर में ये निकलते हैं। मेरे को वीडियोस देख लेना आप, बेसिक न्यूमरोलॉजी आपको वैसी आ जाएगी। तो अगर कहीं भी आपके पास 11/2 नंबर है तो ये स्पिरिचुअल नंबर होता है, और ये नंबर आपकी लाइफ का बहुत अच्छा नंबर हो सकता है। कब? कि जब आप अपनी थोड़ी सी कमर्शियल या मटेरियल लाइफ में थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म ले आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत प्योर मटेरियल लाइफ जीते हैं और उनके पास 11/2 अगर है तो ये 11/2 नंबर उनकी मटेरियल लाइफ को खराब करता है। ठीक है तो आप देखिएगा जैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ में आएंगे तो आपको मटेरियल लाइफ में भी मजा आना शुरू हो जाएगा, एंजॉय करना शुरू कर दोगे मटेरियल लाइफ को। कहीं ना कहीं आप में वो कमी होगी कि सब कुछ होते हुए मैं खुश क्यों नहीं हूं। जी ऐसा है क्या? जी सर। ऐसा इसलिए है कि जिस दिन स्पिरिचुअल लाइन में आ जाओगे, है ना, ये नहीं कह रहा मैं कि यही सीखो यही करो, ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी मानवता के लिए काम, स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करोगे तो आपकी ना मटेरियल लाइफ भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, आप उसमें एंजॉय करना शुरू कर दोगे। क्योंकि 11/2 ये कहता है कि अगर आप मुझे नहीं जीते, नहीं जीने का मतलब है आप स्पिरिचुअल लाइन में थोड़ा काम नहीं करते, तो मैं आपकी मटेरियल लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं लाने। ठीक है आप देखिएगा आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस करके। ठीक है यस बाकी कार्ड बताएंगे, ये तो नंबर्स मैंने बताए आपको। यस आरती प्लीज। सर इनको ऐसा करना चाहिए क्योंकि ना ऐसा अगर ये करती है तो एक सही डायरेक्शन में जाएंगे सर, और कहीं ना कहीं जो पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि कुछ नेगेटिव थॉट्स इनको आई होंगी कुछ भी पेशेंट्स को लेके या कुछ भी, तो उनसे ये भागी थी कभी कि अच्छा। क्यों आ रही है, पर फिर वो मतलब रिकवर कर लिया था इन्होंने, पर अभी इन्हें एक्शन लेना चाहिए और ये ले भी लेंगी। ओके मतलब मुझे तो ये लगता है कि इन्हें करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हद से ज्यादा। चलो मैंने आपको बताया नहीं था, ऑलरेडी इन्होंने एनरोल कर लिया है कोर्स में। मैंने इनको ऐसे नहीं इसलिए नहीं बताया था, तो कार्ड भी ये कह रहे हैं कि यस ये करेंगी, उनको करना भी सर ये चाहिए। देखिए आप खुद देखिए। हाँ ओके ठीक है, थोड़ा लेफ्ट करो। एक्शन का कार्ड है सर। एक्शन का कार्ड है, ठीक है सो बहुत मैं बढ़िया, जो ठीक ये है सो ठीक सर है। ये जो मैं पूछूं कि फ्यूचर में मैं जो ये किसी को हेल्प करने के लिए या फिर मतलब मेरी स्किन वो अच्छे से करूंगी, ये आ रहा है कि नहीं नहीं आ रहा है आ रहा सर, है ये ना बिल्कुल, पूछना क्योंकि कार्ड जो निकल कर आया ना आपको, जो नाइट ऑफ कप का कार्ड निकल कर आया, तो कहीं ना कहीं ये जी चीज आपके दिल के करीब है, नॉट पैसे के करीब।
नॉट पॉकेट हाँ के जी, करीब। हाँ जी। नहीं, वही हाँ, कार्ड बता पैसे रहा है, तो मैं ऑलरेडी, वही कार्ड हाँ, बता मैं रहा है। गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मैं ऑलरेडी सेटल हूँ मनी हाँ, वाइज तो। ठीक है, तो करो आप, करो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। और आरती ये अभी एनरोल कर चुकी है, पेमेंट इनकी इन्होंने 2 दिन शायद आज या कल पेमेंट जमा करा के एनरोल कर लिया सर है। इन्होंने पूछा था ना कि मुझे टैरो करना चाहिए या नहीं, तो मैंने बताया क्योंकि एक्शन का कार्ड है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, नेक्स्ट हमारे साथ नितिन जी। नितिन जी अनम्यूट करो, कैमरा ऑन करो। नितिन। Yes, sir. Camera is on and I am live. यस, नितिन आप चूज करो किसी को। दिलीप गुप्ता जी दिलीप जी, ओके। है, हैंड रेस कहाँ है? चलो ले लेते हैं। दिलीप के गुप्ता। दिलीप के गुप्ता जी। यस, दिलीप जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। हाँ, कर लिया सर। हाँ जी, राधे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। बताइए सर। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा भी लाइफ स्टक होके रखा हुआ है सर। सर मैं सर पहले मैं जॉब करता था, लेकिन 2 साल से मेरे पास जॉब भी नहीं है ठीक से, और मैं भी बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। टीचिंग में भी जाने का सोच रहा हूँ। मैथ्स भी मेरा काफी स्ट्रांग है, तो उसमें भी मुझे कुछ नहीं हो पा रहा है सर, कर पा रहा हूँ। मैथ्स में काफी मेरा स्ट्रांग है सर, लेकिन वो टीचिंग का कुछ ऐसा मौका ही नहीं मिल पा रहा है सर उस तरह का। अच्छा, सर क्या करना चाहिए, देखिए क्या बेस्ट रहेगा सर? चलो देखो जी, इनके लाइफ स्टक कर गई है। कुछ मूवमेंट आती है क्या कार्ड में? कुछ बता रहे हैं कार्ड आगे? Yes, sir. Just I am shuffling. हाँ, यस। बता, या। अब देखिए ये वो बच्चे हैं जो अभी कोर्स कर रहे हैं, इनका तो कोर्स भी अभी सर्टिफिकेट भी नहीं मिला इनको। और हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा देना जहां पर 20 साल का बच्चा 20 दिन पढ़कर बच्चा ऑनलाइन लाइव कंसल्टेशन कर सकता है। पॉसिबल ही नहीं है, ये हम ही सिखा सकते हैं बस। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं, यस एनरोल कीजिए। और अब तो आपको हमने ऑफर दे दी है कि आप लोशो का कोर्स भी सीख सकते हैं। और किसी ने पूछा था, चिंता मत करो, न्यूमरोलॉजी वालों को तो पढ़ाऊंगा, उसमें से कट नहीं करने वाला मैं, ठीक है? तो आपने न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो वो भी मेरा बैच अभी शुरू हुआ है, कोई भी एनरोल कर सकता है, जिसके अंदर हम आपको पाइथागोरस सिस्टम पूरा पढ़ाते हैं, लोशो सिस्टम पूरा पढ़ाते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी पूरा पढ़ाते हैं, और आपको 2 सॉफ्टवेयर देते हैं। इतना बड़ा पैकेज, इतना भर भर के ना कोई नहीं देता आपको। हमारा दिल भी बड़ा है, ऐसी बात नहीं। यस नितिन। सर जो कार्ड्स आए हैं दिलीप जी के लिए, इट इज सेइंग दैट क्लियर है इंडिकेशन कि इनका जो थॉट प्रोसेस है इज वेरी गुड, इज वेरी गुड पर्सन, बट कहीं ना कहीं पिछले 2 साल में इनको जो डिफिकल्टी आई है वो स्टक हुआ है। वो उनके जो थॉट में जो कमी आई है या पॉजिटिवनेस नहीं आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आए, कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में 1.5-2 साल में, जिसमें उसके वजह से उनके नेगेटिव थॉट्स ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। ओके, यस बताइए दिलीप जी। हाँ, नेगेटिव के लिए, थॉट के लिए मैं परेशान हूँ सर। नेगेटिव थॉट्स के लिए मैं बहुत सारे उपाय कर रहा हूँ सर। क्योंकि कार्ड भी यही बता रहे हैं कि आपको नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं और पिछले 1-2 साल से आ रहे हैं। हाँ, अभी काफी इम्प्रूवमेंट है सर। नेगेटिव थॉट्स का मैं काफी सारा रेमेडी कर रहा हूँ सर, 4-5 रेमेडी कर रहा हूँ, जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ सर। अभी ठीक, अभी बहुत कम हो गया सर, अभी नहीं के अभी बहुत ठीक हो गया सर, बहुत हद तक। 10% बाकी होगा सर अभी। या उसके लिए सर एक रेमेडी भी कर सकते हो सर आप। हाँ, एक चैरियट करके कार्ड होता है हमारे पास में, जिसको आपके पर्स में रख सकते हो या उसको स्टार्ट कर सकते हो। आई मीन यू कैन देख के उसको, यू कैन जस्ट कीप इट इन योर पॉकेट और यू कैन मेडिटेट इट। तो उस तरीके से आपको जो नेगेटिविटी वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यू कैन ऑल्सो स्टार्ट गायत्री मंत्र फॉर दैट। तो ये दोनों चीज से आपका जो नेगेटिव थॉट्स है वो डेफिनेटली नेक्स्ट 3 मंथ्स में डेफिनेटली कम हो जाएगा, एंड थिंग्स वुड बी मच मोर पॉजिटिव एंड यू वुड बी मोर कॉन्फिडेंट इन फ्यूचर। और इन आपके जो बिजनेस की बात हुई सर, वो बिजनेस के लिए सर मेरा जो कार्ड बता रहा है कि यू शुड डेफिनेटली गो इनटू अ बिजनेस जहां पर आपको यू शुड start a business after 17th of January 2023, and it could be any food related business or any जैसा फूड से रिलेटेड या फायर से रिलेटेड कोई बिजनेस में आप डेफिनेटली काफी सक्सेस करोगे। तो आपने ऐसा कुछ सोचा तो बताइए सर, और अगर कुछ जानना चाहेंगे तो उसके हिसाब से। सर अचार का बिजनेस हम लोग बस कर रहे हैं सर, वो चलेगा क्या? घर में अचार बना के, वाइफ अचार बना के मैं आगे ना कहने की फायर मिर्च मसाले इज गवर्न बाय द मार्स। मिर्च मसाला, अब मिर्च मसाले खाते क्या होता है? आंख रेड हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है। या तो सर वो वाला करें क्या फिर हम लोग? फूड वाला जो बिजनेस आप, मैंने वही बोला, कार्ड इज सेइंग दैट फूड वाला बिजनेस विल बी वेरी सक्सेसफुल। तो आपने ही बोला कि अचार इज फूड से रिलेटेड ही हुआ,
तो दैट विल बी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू। और आप काफी एक्सप्लोर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलके यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन नेक्स्ट फ्यू टाइम टू बिकम। डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली वो चीज कीजिए एंड यू वुड बी वेरी आपको जो नेम फेम जो भी चाहिए सब डेफिनेटली यू विल गेट ऑल थ्रू दैट। ओके सर, ठीक है Yes. सर। मैं वो मेरा टर्नओवर जाएगा सर, बहुत बड़ा आदमी बहुत अच्छा बन सकता है क्या सर? मेरा अभी तो कुछ सर भी नहीं है। आपसे ये सब करते करते सर आप डेफिनेटली गणेशा एक थोड़ा सा एक ये भी जानता हूँ जी सर। कि सर के साथ में सीखने के बहुत सारी चीज सीखी है हमने सर से। तो सर ने जी। जैसा हमको गाइड किया है कि एक ग्रीन कलर के गणपति आपके जहाँ टेबल जहाँ पर से आप गला जिसको बोलते हैं गले हाँ। पे रख लीजिए ग्रीन कलर के छोटे गणपति। तो उससे आपको ओके। जो सक्सेस होगा डेट वुड बी एन नंबर ऑफ टाइम्स। आई मीन आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। इतना सक्सेसफुल और इतना अच्छा बिजनेस होगा सर आपका। ओके, ग्रीन गणपति में रख लूंगा सर टेबल में। डेफिनेटली सर। ठीक है। और हाँ। जब भी कुछ हेल्प लगती है तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। सर गणपति किसी भी चीज का बना होगा चलेगा ना? किसी वो अगर क्रिस्टल का रखेंगे तो ज्यादा बेटर क्रिस्टल रहेगा। का रखेगा तो ज्यादा बेटर क्रिस्टल रहेगा। रखिए। हाँ, ग्रीन गणपति क्रिस्टल का मिल जाएगा ना सर? वो ग्रीन जाएगा। जेड का या ग्रीन एवेंचुरिन का मिल जाता है। मिल जाता है, मिल जाता वो ग्रीन एवेंचुरिन का मिल जाएगा ना सर? मिल गणपति जाएगा, मिल जाएगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बात बोला सर आपने। सर Thank और you, कुछ sir. बताना चाहते हैं तो बोल दीजिए ना। मैं बहुत दिन से आपसे कनेक्ट करने के लिए सोच रहा था सर, नहीं हो पा रहा था। आपसे बहुत दिन से कोशिश कर रहा था। आप इतना नॉलेजेबल देखने ही से लगते हैं सर, आप इतने पावरफुल लगते हैं सर। थोड़ा चार्ज आपका ठीक रहता तो मैं भी बहुत दिन से कोशिश कर रहा था चार्ज और थोड़ा सा सर। अगर जैसे मैंने 2 साल से जॉब नहीं है ना, तो आप ही सोचिए कैसे घर चला रहा था, फिर आपका कोर्स कैसे करूंगा, उस केस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है सर। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ कि भगवान श्री कृष्णा की ब्लेसिंग ये भी है मेरे ऊपर, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि जिसने भी कोर्स करने की सोची आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कोर्स ना कर पाया हो। हाँ, वो बोल रहा था आप कंसेशन का वो दे देते हैं, बाद में उसको अलाउ कर देते हैं। पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। ठीक है, जी, पता जी। नहीं क्या होता है, अपने आप कर लेता है बच्चा। पता हाँ, नहीं कहाँ वो से लोग पैसा बोल आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर। जैसे सर से अभी मैंने कोर्स शुरू करने से पहले मैंने सर से बात की थी कि मुझे बहुत इच्छा है सर से आपके साथ सीखने की। आपकी इतनी कृपा है सर की और भगवान की इतने आशीर्वाद है सर के ऊपर। क्यों मुझे पता नहीं कि पैसा कहाँ से आया और मैंने फीस भरा और आई एम डूइंग दिस कोर्स और काफी सीखने मिला और बहुत अच्छा हो गया है। तो वो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर कि पैसा कहाँ से आएगा। अपने आप वो भगवान अपने आप भेज देते हैं बरोबर सब। गॉड गिव यू एवरीथिंग, बस हो जाता है सर बरोबर। ठीक है सर, थैंक भाई, यू हम सर। तो कह रहे हैं बहुत श्री कृष्णा जी कर रहे हैं ना, वही पढ़ाएंगे, वही इनकम करेंगे सब कराएंगे, कुछ, वही कराएंगे। तो करेंगे। Yes, yes, हमने yes. तो डेडिकेशन दे रखी है, हमने तो अथॉरिटी सारी कृष्णा को दे रखी है। यस यस यस। ठीक है, हम कुछ करते ही नाम पढ़ाते श्री कृष्णा है। आपको काम पे श्री कृष्णा लगाएंगे, आपके पैसे का में श्री कृष्णा कराएंगे, हम करते ही कुछ नहीं, हम तो सिर्फ मीडिएटर हैं। ठीक है सर, वो कार्ड कौन सा पॉकेट में रखना था? मैंने समझा नहीं कौन सा, एक बार फिर से बता दीजिए। द चैरियट कार्ड है, आप गूगल पे लिखेंगे द चैरियट कार्ड, टैरो कार्ड, और ना उसको आप अभी फिलहाल तो उससे काम चला लीजिए। ठीक है, वहां से डाउनलोड कीजिए एक अच्छा पिक्चर, उसको लेमिनेट कराइए और अपने पास रखिए, उसको मेडिटेट कीजिए, रोज देखिए उसको, 10-15 मिनट मेडिटेशन करो उसके साथ। चैरियट ना सर? चैरियट द चैरियट कार्ड, द चैरियट सर है ना? द चैरियट। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो, राधे कृष्ण सर। राधे कृष्ण। चलो जी, अब रोशनी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप अपना कैमरा भी ऑन करें। रोशनी, हमारा 5वां कंसल्टेंट। यस जी सर। चलो, कोई भी नाम लो। कोई नाम आ रहा है समझ में? सर अनुप्रिया। अनुप्रिया, ठीक है। शिवम जी, आपका जवाब देता हूं मैं, देख लूं पहले आपने क्या लिखा, मुझे नहीं पता। अनुप्रिया, अनु तो कोई नहीं है, क्या स्पेलिंग है? ANU? सर है ANN तो नहीं है? हाँ, हाँ, ANN है। अनुप्रिया। ठीक है, ANN था ना? ठीक है। यस अनु जी, प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को। अनु जी अनम्यूट कीजिए। अनु जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। अब देखिए, ऐसा भी होता है जिसका नंबर आया था वो शायद अनम्यूट ही नहीं कर पा रही है।
चलो कोई दूसरा नाम लीजिए। सर मेरा बच्चा थोड़ा सा परेशान है, ये देख लीजिए। क्यों परेशान है, क्या कर रहा यही है? दिखाने के लिए सेंटा क्लॉज बनाया अच्छा है। सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अच्छा है, कृष्ण जी है, बच्चे सारे कृष्ण जी का रूप होते हैं। आप कृष्ण जी सेंटा क्लॉज बनकर आए हैं आज, बहुत बढ़िया, गुड। वो कुछ भी कर सकते हैं यार, जादूगर है वो। चलो कोई और नाम ले लेते हैं। नेहा जी, नेहा प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। नेहा, नेहा जी पूछिए, क्वेश्चन क्या है आपका? आप गाइडेंस दीजिए। नेहा जी बताइए। नहीं, मैं कहती हूँ गाइडेंस दीजिए सर। गाइडेंस क्या दें? हाँ, गाइडेंस जो गाइडेंस कार्ड आएगा आई टेक दैट एज अ गाइडेंस। ओके ठीक है, चलो इनको कोई गाइडेंस दे दीजिए। ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रही कि डिवाइन सिस्टम कुछ गाइडेंस देना चाह रही है कि इनको क्या गाइड कर रही है? जी सर। हाँ रोशनी। जी सर, इनके कार्ड में दिख रहा है कि तो मतलब कहीं ना कहीं इनका कोई या पार्टी हो या कहीं जा, मतलब कोई खुशियां आ सकती हैं। कहीं जाके मतलब या जा सकती हैं या फिर खुशियां मनाएंगी कोई भी चीज। और सर मतलब कहीं इनको जाना, मतलब कहीं ये जा सकती है, ट्रैवलिंग दिख रही है ओके कार्ड में। तो क्या नाम था? सर मैं नेहा जी। बताऊं कुछ इनके लिए? हाँ एक मिनट रुको पहले। नेहा जी कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है आपकी। जी सर, पर अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है ट्रैवल का। कोई बात नहीं, सर ट्रैवलिंग मैं जरूरी नहीं कि फिजिकल लेवल पर होती है, मेंटल लेवल पर भी ट्रैवलिंग होती है मेंटल लेवल पे तो ट्रैवल बहुत ज्यादा चल रही है ना? तो हो सकता है वही पकड़ रही हो। इनके जिंदगी में सर कुछ बदलाव होने वाले हैं, हाँ क्योंकि कार्ड 5 नंबर का आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अच्छा ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए बदलाव का कार्ड आया है एक आपका, और कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी कनेक्टेड कार्ड आया है। इसका मतलब भाग्य कुछ करवट लेने वाला है, कुछ बदलाव आएंगे, कुछ चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं, और वो चेंजेस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। सर मैं बताऊं? यस बताओ। सर इनको गुरु बनाना है, कोई गुरु बनाना चाहिए इनको कोई। अच्छा इनको गुरु बनाना चाहिए। सर देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, कंसर्न हमारे मल्टीपल कार्ड, जैसे इन्होंने भी कार्ड निकाले कि ये भी गाइड कर रहे हैं आपको। सर ये ना अभी स्ट्रेस में बहुत ज्यादा है, बहुत बर्डन ले रही हैं और बहुत वरीड हैं, क्योंकि डिसीजन किसी चीज कोई ऐसा इनके लाइफ में अभी चल रहा है जो ये डिसाइड नहीं कर पा रही हैं। और एक्सट्रीम बर्डन होता है ना, जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा बर्डन लेना, वो ले रही हैं। और कुछ पास्ट में इनका कोई ऐसा रिग्रेट है जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो गई हैं कि हमें किधर जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये होगा, चूंकि इन्होंने सजेशन का कार्ड पूछा है, तो आप ज्यादा मत सोचो और जो कर रहे हो उस पे कंसंट्रेट करो, ओवर थिंकिंग को स्टॉप करो और पॉजिटिव होके सोचना शुरू करो। दिस इज माय सजेशन। नया का भी कार्ड वो निकला था, हर्मिट कार्ड निकला है। यस ये किसी ना कुछ तो ढूंढ रही है ये। किसी सर जर्नी मेरा में भी तो हरमिट है। ही निकला था। किसी न किसी की नॉलेज की जरूरत है सर, इनको ये नॉलेज ले सकती हैं। ठीक है सर मेरा भी हरमिट का ही निकला है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। भी हरमिट का ही So निकला है। I'll just very briefly tell you, sir. I'm on my own. I'm a born psychic. I have learned numerology. मैं रेकी करती हूँ, मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ। It's like I've not found my niche. जैसे कहते हैं ना, नीश ढूंढने की जरूरत होती है, और मैं बहुत लोगों से पढ़ भी रही हूँ, बट होता ये है कि मुझे कहीं ना कहीं उनकी छल कपट दिखती है और मैं पीछे हट जाती हूँ। तो मुझे जैसे उन्होंने कहा
that the right person to guide or mentor, because जब मैं सवाल पूछती हूँ तो उनको मेरे सवालों के जवाब नहीं आते, तो वो कर्कश वाणी में बात करके चुप करा देते हैं, which I don't like। कि भाई अगर इंक्विजिटिव है, जिज्ञासा है, तो पूछिए, जवाब दीजिए। मैं भी लोगों को पढ़ाती हूँ, मैं लोगों को सिखाती हूँ, लेकिन मैं कभी अगर मुझे नहीं आता तो मैं खुद जान के उनको सिखाने की कोशिश करती हूँ, नॉट कि आप चुप हो जाइए, ये कैसा सवाल है। You know, so I have come across so many people जो आधी सी अधूरी सी थोड़ी सी नॉलेज लेके अपने आप को गुरु की पद्धति देते हैं, जो मुझे लगता है सही नहीं है कहीं ना कहीं। So yes, you're right, I'm in search of a guru, yes, I'm in search of something which anchors me, I'm in search of something which binds my energy together, और चेंज की आवश्यकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर दिस गाइडेंस, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और मैंने आपसे सीखना है, इसलिए मैं ऑलरेडी आपके कोर्स में एनरोल कर चुकी हूँ। अच्छा, आप भी कर चुकी हैं? अच्छा, नेहा जी, ओके, वही नेहा है, ठीक है। हाँ जी, वही नेहा वही हूँ। और मैंने जब आपका YouTube वीडियो देखा तो मुझे वो एक विनम्रता और एक वो ज्ञान का, दोनों का जब एक अमालगमेशन मिला तो मुझे अच्छा लगा, एंड दैट वाज द रीजन आई थॉट मुझे आपसे सीखना चाहिए। तो शुक्रिया उसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, थैंक यू नेहा, थैंक यू। चलो जी, ठीक है। शिवम जी क्या पूछना चाह रहे हैं? एक मिनट, शिवम की पहले मैं क्वेरी शांत कर लूं, ये बच्चा वरना परेशान होता रहेगा। शिवम, यस, शिवम त्रिपाठी, प्लीज अनम्यूट करें। शिवम जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ शिवम। जय श्री राधे कृष्णा सर। जय श्री राधे जी, राधे कृष्ण। सर मुझे टैरो कार्ड के साथ साथ मुझे वैदिक भी सीखना था। वैदिक एस्ट्रोलॉजी? यस सर। ठीक है, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी 2 दिन में नहीं आती, ना 20 दिन में आती है। ठीक है, तो सिखा देंगे, वो भी हमारे कोर्स चलते रहते हैं। हमारे यहाँ सभी को बताना चाहूंगा, हमारे इंस्टीट्यूट में एस्ट्रोगैलेक्सी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई कोर्स नहीं जो हम नहीं कराते। आप नाम लीजिएगा, वो कोर्स हमारे यहाँ होता है। ठीक है, तो यस। इस जो आप टैरो सिखाते हैं, इसमें इससे सर कुछ तो कनेक्ट होगा वो वैदिक? हाँ, थोड़ा तो होता ही है, बिल्कुल होता है, तो थोड़ा तो बताया जाएगा, लेकिन फिर भी वैदिक कोर्स अपने आप में एक अलग कोर्स है, उसको आपने सीखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बेसिक चीज हम आपको बताते हैं, भाव राशि क्या होती है, हर हाउस के कारक तत्व तो बता देते हैं, थोड़ी बेसिक बता देंगे आपको। जी जी, ठीक है। तो ये सर इसमें सर जैसे कि आपका कोर्स है, तो ये इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है क्या, जैसे 2 बार में हफ्ते में? अब ओपनली आप पूछ रहे हो यार ये बात। अब जो एक बार भी देने वाले हैं ना, वो भी कहेंगे सर तो 2 बार में ले लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं यार, देखो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ये बोला ना कि अगर आपने सीखने की वो चाहा है तो हम आपको हर लेवल पर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई बच्चा झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अगर आप इकट्ठी नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम 2 बार में मिलिए, क्योंकि हमारा पर्पस पता है ना, सिर्फ यही नहीं कि यार कमर्शियल, इतने भी कमर्शियल नहीं है, आपने सीखना है, हमने सिखाना है, फिर पैसा कहाँ से बीच में आ गया? जी जी सर, है ना, बस सर जो आप दिखाए थे पोस्टर, उसमें जो नंबर है उसी से कांटेक्ट हो जाएगा सर? हाँ हाँ, उसी से कांटेक्ट हो जाएगा। नहीं तो मेरा नाम डॉक्टर नागेश तंवर, यार गूगल ने बड़ी अच्छी रैंकिंग दे रखी है, वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट रैंकर हूं मैं टैरो कार्ड रीडर में। और वैसे भी मेरा नाम डालो जरा, एक बार गूगल पे लिखो जरा, शिवम जी मोबाइल है तो लिखो जरा, डॉक्टर नागेश तंवर लिखिए गूगल पर। सर गूगल से ही देख के तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके पास आया। तो गूगल पर अगर डॉक्टर नागेश तंवर लिखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में एक ही चेहरा नजर आता है यार, कुछ तो भगवान ने, कुछ ईश्वर ने, कृष्णा ने, गूगल ने रैंकिंग दे रखी है, तभी तो मैं ही आता हूँ, और कोई क्यों नहीं आता। ठीक है, तो वहां से भी नंबर ले सकते हो, वरना नंबर मैंने आपको दिखाया था, उस नंबर पर मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो मेरे डायरेक्ट नंबर है। ओके सर, जय श्री कृष्ण। ठीक है, ऐसा नहीं मैंने कोई स्टाफ रखा हुआ है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मेरा पीए उठाएगा, मेरी सेक्रेटरी उठाएगी, भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप जैसा इंसान हूँ। लोग बड़ा कहते हैं सर
आपने कोई पीए नहीं रखा, आपने कोई असिस्टेंट नहीं रखा। मैं कहा बेटा जिस दिन वो असिस्टेंट रखना शुरू कर देना सारे स्टूडेंट भाग जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट को मैं चाहिए, है ना। मेरे सेक्रेटरी या मेरे असिस्टेंट तो ना बात करनी उन्हें, जो मैं कर सकता हूँ मैं ही करूंगा ना। जिसका आंसर मुझे देना मैं ही दूंगा, मेरा असिस्टेंट क्या देगा कोई। नो डाउट बैक एंड टीम है, पूरी टीम है हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं आज भी इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी मैं हर स्टूडेंट के साथ पर्सनल नंबर से कनेक्टेड हूँ। वरना लोग ना थोड़ा सा ऊंचाई पर उठते ही ना वो असिस्टेंट पीए वो फोन उठाएगा जी हम तो बात नहीं करते, ऐसा होता है, लेकिन हम नहीं करते। ठीक है, जब तक कर सकेंगे करूंगा, नहीं तो एक ना एक दिन तो मैं भी कितने फोन को हैंडल करूंगा। अब ना कोर्स में बसते रहते हैं, मैं नहीं उठा पाता, फिर बाद में रिप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है जी, चलो वैशाली जी क्या कहना चाह रही है? वैशाली जी तब तक भुवनेश्वर आप कोई चूज करो किसी को, तब तक मैं इनका आंसर दे दूं वैशाली का। हाँ जी सर, मैं चेक करता हूँ। तो कौन सी वैशाली जी प्लीज अनम्यूट करो प्लीज, क्या पूछना है आपने? तब तक आप किसी का नाम ले लो, क्वेश्चन पूछो। यस वैशाली। सर मैं कॉल आउट करूं? हाँ एक मिनट बस, हेलो वैशाली सर। कर लो। हाँ वैशाली प्लीज। सर आप दिल्ली से हो? हाँ मैडम दिल्ली से ही हूँ। आप सर बाली नगर रमेश नगर से हो? हाँ जी। सर मैं भी यहीं से हूँ, इसीलिए मैंने अभी गूगल पे आपका देखा एड्रेस। तो मैडम ये दिल्ली बालीनगर ये धरती पे है, कोई चांद पे नहीं है, इतने खुश नहीं हो सर, रहे हो। मुझे लगा मतलब मेरे आप बहुत पास हो ना, इसीलिए मैं जस्ट मेरी लोकेशन यही आ रही है सर, जहाँ आपकी लोकेशन आ रही है बिल्कुल बाली नगर रमेश नगर में हूँ सर मैं। अच्छा तो ठीक है, बस मैं भी यही हूँ। अरे सर वाह 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 सर, इसलिए सोचा कि मैं आपको बताऊं। मैंने जस्ट अभी गूगल पे देखा आपका ना कि बाली नगर आ रहा है, रमेश नगर आ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके 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 ओके। थैंक यू वैशाली। गुड। यस भुवनेश्वर। हाँ जी सर, कॉल आउट कर दूं? हाँ नाम बताओ, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ओके सर। सर पायल है यहाँ पर, PAYL, पायल जी। पायल, पायल जी प्लीज। हरे कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण पायल। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे करियर में ना थोड़ा अप डाउन चल रहे हैं, तो मतलब मुझे टीचिंग करनी चाहिए या कोई और प्रोफेशन करना चाहिए? ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ जी सर, 13 मई 1983। तो पहली बात तो मैं उससे से थोड़ा बताना चाहूंगा, आपका हाँ 13 जी। नंबर जो है ना, हाँ जी। आप एक कार्मिक नंबर लेकर घूम रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू नहीं है मैडम, ये सर अब कार्मिक तो डेट्स बाय हैं। गॉड है ना सर, वो तो उसको चेंज कर ही नहीं सकते, हाँ इसलिए जो भी हाँ दिया उसके लिए थैंक यू है। हाँ, चलो फिर भी आप ना मेरी न्यूमरोलॉजी का कोई भी वेबिनार देख लेना कार्मिक नंबर के ऊपर, मैंने वहां पर बहुत अच्छी रेमेडी एक्सप्लेन की हुई है, आप वो कर लीजिएगा। क्योंकि जब तक एक कार्मिक डेट्स नहीं हटेंगे जीवन में स्ट्रगल 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 होता रहेगा। जी ठीक है, उसकी रेमेडी बहुत जरूरी है कार्मिक नंबर। बाकी अभी भुवनेश्वर बता देता है। हाँ जी ठीक है पायल जी, तो आपका क्वेश्चन है कि आपके करियर में जो अप्स एंड डाउन्स है तो आगे चल के कैसा रहेगा, राइट? टीचिंग प्रोफेशन जी या सर। दूसरा कोई प्रोफेशन, हाँ जी, राइट और पायल सर जी? कोई और प्रोफेशन तो कौन सा? अच्छा ठीक है पायल जी, चेक कर दो। अभी आप कौन से प्रोफेशन में हो एट प्रेजेंट? सर अभी मैं टीचिंग भी कर रही हूँ। अच्छा ठीक है पायल जी, चेक करता हूँ। ओके पायल जी, राइट, तो आपके और विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग के तो कार्ड मुझे राइट यही दिखा रहे, गेन्स भी दिखा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम बंधन भी दिखा रहा है, थोड़े डिस्प्यूट भी दिखा रहा है एंड गेन्स भी होंगे। और एक चीज जो है, मुझे एक आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है जिसकी वजह से आप बंधे हुए भी होंगे। क्या करना चाहिए सर? तो ऐसा है, पहली बात जो मैं यस बता सर, रहा है रहता ही है हूँ, कुछ ना कुछ। आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है जिसकी वजह से आप बन जाते हो, जैसे कि कोई बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आप मना नहीं कर पा रहे हो एंड उस वजह से ये प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन
में आप उतना कुछ कर नहीं पा रहे हो आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से। यस बट सर। ये गेम्स भी है, थोड़ा डिस्प्यूट भी है, और ये एक अदर चीज है। तो आपके सारे कार्ड्स ऐसे ही दिखा रहे हैं। एंड एक मैं फ्यूचर का चेक कर लेता हूँ कि आगे चल के टीचिंग प्रोफेशन कैसा रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, आपका डेट ऑफ बर्थ देख के भी, आपका जो पर्सनल ईयर देख के भी, एंड फ्यूचर के कार्ड्स विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग प्रोफेशन ही, तो आगे के कार्ड्स ना मुझे सारे पॉजिटिव ही आए पायल जी। थैंक यू सर। एंड इवन आपके डेट ऑफ बर्थ से मैं देखूंगा तो यही दिखा रहा है कि आप है ना इसी प्रोफेशन में, अगर इसी प्रोफेशन में रहिए आप, ये आगे चल के ना आपको एक अच्छा गुरु के, आपके पास सारे वो क्वालिटीज हैं भी, मैं आपको बता दूं, राइट? आपके पास गुरु के वो सारे क्वालिटीज हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में कैसे सिखाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। मतलब आपके पास वो सारे क्वालिटीज हैं गुरु के। सर वो तो मुझे पता है, मेरे पास स्टूडेंट से सारे एंटीक पीस आते हैं। हाँ जी, तो आप में वो एबिलिटीज है, कैसे किसी को समझाना है, कैसे किसी को बताना है, वो ज्ञान, नॉलेज, टीचिंग, एक टीचर के सारे क्वालिटीज आप में है, डिफॉल्ट है, इनबिल्ट है ही है वो आपके पास। उसमें उसकी वजह से दिक्कत नहीं आ रही। ये सारी बाहर का इन्फ्लुएंस, डिस्प्यूट्स हो रहे होंगे शायद आपके फैकल्टी में, आपके कलीग्स में हो रहे होंगे, उसकी वजह से शायद आप थोड़ा अफेक्टेड हो रहे होंगे। लेकिन एज अ टीचर आपको इसी में कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप आगे चल के इस करियर में बहुत अच्छा करोगे, जो आप में क्वालिटीज है उसको लेके। एंड आप एक अच्छे पोजीशन पे भी आगे प्रोग्रेस दिख रहा है, क्वालिटीज भी हैं, एंड आप अच्छे पोस्ट पे भी जाओगे, अच्छी जगह भी जाओगे, अच्छे जॉब पे भी जाओगे। एंड आप इसको वहां पे रह के, ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे, आप सब कुछ आगे चल के बैलेंस कर लोगे। इस प्रोफेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप उसको बैलेंस कर लोगे, सब ठीक रहेगा फ्यूचर में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये टीचिंग प्रोफेशन में ही रहिए। ओके, ठीक है। एंड अप्स एंड डाउन आपके पर्सनल, एज पर पर्सनल ईयर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका इसमें। यही आपके नेचुरल क्वालिटीज भी ये हैं, गुण भी हैं, एंड फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है आपका, तो ये कंटिन्यू कीजिए। सर मेरा एक क्वेरी और है कि हाँ जी, बोलिए। मेरी बेटी अभी जो है वो 8th स्टैंडर्ड में है, और उसके लिए सोचना था कि अभी मतलब कि आगे वो कौन सा स्ट्रीम लेके उससे मतलब बेटर उसका फ्यूचर रहे। अच्छा ठीक है, बेटी का नाम, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? सर 369 है उसका डेट ऑफ बर्थ। 3/6/2009। यस सर। बेटी का नाम? स्वास्तिका। अभी कौन से स्टैंडर्ड में एट प्रेजेंट आपने बताया? सर 8th में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओके। तो पायल जी, एक तो आपके बेटी के एज पर डेट ऑफ बर्थ एंड कार्ड से भी ना, एक तो जो मुझे मोस्ट कहते हैं ना प्रोमिनेंट जो दिख रहा है मुझे यहाँ पर भी, उनमें ना फ्यूचर में दिख रहा है कि ये टीचिंग का प्रोफेशन में वो अट्रैक्ट होंगे। ओके। वो भी ठीक है, लेकिन ये वन ऑफ द प्रोफेशन है। तो जैसे टीचिंग हो गया, इवन सिखाने वाली चीजें होंगी, कुछ भी हो सकता है, काउंसलर हो सकते हैं, अकल्ट साइंस का भी जैसे कर सकते हैं अकल्ट साइंस में, क्योंकि और भी काफी सारे एट्रीब्यूट्स हैं उनके, जो उनको ये सारे चीजों में फील्ड में वो जा सकते हैं, एंड उनका इंक्लिनेशन भी होगा इन सारी चीजों में। अकल्ट में हो सकता है, टीचिंग में हो सकता है, हीलिंग में हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। तो ये सारे प्रोफेशंस जो है ये इनके लिए सुटेबल है। एंड कार्ड से भी ये दिख रहा है मुझे कि अगेन 3 का नंबर आया है, पहले ही कार्ड में गुरु का नंबर आया है जी। ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है उनको, स्टार्टिंग में सिर्फ, ठीक है। लेकिन आगे चल के थोड़े टाइम बाद वो अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाएंगे। एंड अगेन कुछ ना कुछ, ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बट ओवरऑल उनको
गेन ही रहेगा, प्रोफेशनली भी वो बहुत अच्छा करेंगे। सर वो लॉयर के लिए बोलती है, लॉयर बनना है। बन सकती है, डेफिनेटली बनेगी। बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। अगर कोशिश कर ली ना, पढ़ लिया तो बन जाएगी आपकी बेटी लॉयर, और बेस्ट लॉयर बनेगी। थैंक ये यू मेरा मैम, चैलेंज है, बनेगी। थैंक यू मैम। हाँ, उसे अभी से तैयारी करना शुरू करा दीजिए, आप लॉयर बनेगी ही बनेगी। ठीक है पायल जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्या होता है ना कि हमारे यहाँ हर कंसल्टेंट ना अपने अपने कार्ड निकाल के बैठा होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है मुझे कि सर वो कोर्स, क्योंकि कोई अभी ज्वाइन हुआ होगा, कि सर कोर्स की फीस क्या है, कब से शुरू हो रहा है। तो दोबारा से मैं एक बार आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, हमारा जो कोर्स है प्रोफेशनल टैरो कार्ड कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है हमारा। इसको कर कर आप डेफिनेटली अपने कैरियर स्टैब्लिश कर पाते हैं। तो हमारा 23 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी 6 PM ऑनवर्ड्स, जिसकी कोर्स की फीस है 7,999 प्लस 18% GST, जिसमें कम से कम हमारी 20 से 21 क्लास कम से कम होती है। ये कभी 22, 23, 24 तक भी, 25 तक भी क्लास चली जाती है। इस कोर्स के साथ फर्स्ट टाइम हम फ्री लो शू का कोर्स, जो कि 8,500 रुपए का कोर्स है, इसके साथ फ्री पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कोर्स टैरो के साथ साथ न्यूमरोलॉजीज भी आप सीख सकते हो। ठीक है, आप आइए, 23 से शुरू है, और ये इतने लो कॉस्ट में हम आपको करा रहे हैं। क्योंकि अभी किसी का पर्सनल मैसेज भी आया मुझे, और व्हाट चैट बॉक्स में मैसेज आया कि सर कब से शुरू हो रहा है। तो ये 23 से हमारा शुरू, आप आगे सीख सकते हैं। और ये प्रोफेशनल टैरो कार्ड कोर्स है, प्रोफेशनल, ऐसा नहीं है सीख के घर बैठोगे। और अगर आप इन बच्चों जैसा पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, कंसल्टेंसी देना चाहते हो, अभी का कोर्स खत्म नहीं हुआ है, 2-3 दिन का कोर्स बचा हुआ है इनका भी, उनको सर्टिफिकेट भी नहीं मिला अभी इनको, और ये रीडिंग कर रहे हैं आपके सामने। और मैं हर बैच में ऐसा ही कराता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रिपरेशन करा रखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट भुवनेश्वर एक और ले लो, फिर आरती से कराता हूँ, फिर शिवानी से कराते हैं। हाँ जी सर। कोई भी ले लो। नोट्स अभी जयश्री ने पूछे हैं। देखिए, हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स होते हैं, और मैं प्योर, कहते हैं ना, बिल्कुल देसी लैंग्वेज सिखाता हूँ। क्योंकि मेरे पास भी बहुत बारी बारी इंग्लिश के शब्द हैं सिखाने के लिए, लेकिन अगर वो सिखाने बैठूंगा ना तो सारे भाग जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आकर सिखाता हूँ, बिल्कुल लेमैन की तरह, बच्चे की तरह। क्योंकि सीखना आपको है, मुझे तो ना सीखना है, मुझे तो आता है। ठीक है, तो आपको ये छोड़ दो कि आएगा नहीं आएगा, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। ये काम मेरा है, मेरा काम भी तुम करोगे तो फिर मैं क्या करूंगा। मिल जाएगा जयश्री, मिल जाएगा। यस, नेक्स्ट बोलो। हाँ जी सर, गरिमा जी। गरिमा, गरिमा जी प्लीज। शायद गरिमा तो अपनी स्टूडेंट भी है शायद। हेलो। गरिमा स्टूडेंट हो हमारे किसी कोर्स के? नहीं, नमस्ते सर, मैं आपकी स्टूडेंट, मैं टैरो के लिए ट्राई करना चाहती हूँ फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा, ठीक है, पूछिए। सर मुझे मेरे बेटे के लिए पूछना है, उसका अभी वो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहा है। उसका डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी 2008 है। तो मुझे उसके एग्जाम से रिलेटेड ही पूछना है। एक्चुअली उसका ज्यादा मन नहीं लगता है, मतलब अभी स्टडीज में वो कैसा कर पाएगा, और वो आईटी के लिए मतलब आगे करना चाहता है, जो हमने सोचा है मतलब उसके लिए। ठीक है गरिमा जी, हाँ आपके जी। आपके बेटे का नाम? वेदांत। विवान। वेदांत, VEDANT, वेदांत पांचाल। ओके, वेदांत, ठीक है। ठीक है, 10th में है, एंड आप पूछना चाहते हैं कि 10th का एग्जाम कैसा रहेगा, एंड वो आईटी करना चाहते हैं, राइट? हाँ जी। ओके, ठीक है, ठीक है, गरिमा जी चेक करता हूँ। मतलब ये ITI की प्रिपरेशन के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो मतलब क्या बेटर रहेगा उनके लिए आगे के लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चेक कर लेता हूँ। पहले तो एग्जाम का, 10th के एग्जाम का, एंड फिर आगे क्या करना है वो चेक करता हूँ। हाँ जी।
हाँ, अच्छा ओके। देखिए ओवरऑल जो भी कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है 10th में पास तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है पास होने में, कोई यहाँ पे कार्ड तो सारे पॉजिटिव सजेस्ट कर रहे हैं। बट यस एक एक चीज ये यहाँ पे दिख रही है कि आपको यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि होते हैं ना बच्चे डिस्ट्रैक्टेड इन द सेंस किसी चीज पे बंध जाते हैं, या तो कोई खेल में ही है तो सिर्फ खेल में ही है, फोन में है तो सोशल मीडिया पर ही है। तो यहाँ पे एक मुझे एक बंधन टाइप कुछ दिख के आ रहा है जो डिस्ट्रैक्शन कह सकते हैं हमको, सोशल जो कि मीडिया काफी काफी कॉमन है। आई मीन ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, बट यहाँ पर इनके साथ भी ये दिख रहा है, हाँ जी ये बंधे हुए हैं, एक हैबिट है, एक आदत बन गई है और उसी में घुसे रहते हैं। इस वजह से ये स्टडीज में एट प्रेजेंट हाल फिलहाल अफेक्ट करना है। जितना ये डिसिप्लिन होके या पढ़ाई करके जितना कर सकते थे अच्छा, उतना उनको फिर ये रुकावट की जैसे आगे ओके तो तो ये तो हो जाएगी। लेकिन अगर ये इसको कंट्रोल कर ले तो जैसा हम चाहते हैं पेरेंट्स कि अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, तो आप ये एक चीज इसको डिसिप्लिन में कंट्रोल कीजिए तो फिर पास तो होगा, बट और अच्छा रिजल्ट ये तब आएगा जब आप इसको कंट्रोल करोगे। तो कैसे डिसिप्लिन करना हाँ जी बोलिए। कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं, मतलब किस तरह से करें फिर, मतलब ऐसे समझाते तो नॉर्मल तो है ही फिर। अच्छा ठीक है, एक एक तो एट प्रेजेंट ठीक है बच्चा भी काफी यंग ही है, तो होते हैं सारे बच्चे थोड़े चंचल होते हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बेबी ना जो आपका बच्चा है वेदांत, थोड़ा सा ये होगा ना, थोड़ा सा कहते हैं ना बच्चे चंचल और थोड़े जिद्दी होते हैं, तो बात मानने का आसानी से वैसा नहीं लग रहा है कि बहुत आसानी से मान लेगा बात। हाँ जी वैसा ही है। ठीक है, लेकिन आप हाँ जी, हाँ जी, तो आप क्या कर सकते हैं इसको एट प्रेजेंट एज एन एडवाइस मैं कहूंगा आप इसको द सन का जो कार्ड है, द सन ओके टैरो कार्ड में आप सर्च करेंगे ना, ऑनलाइन जाके सर्च कर लीजिएगा, द सन कार्ड है, आप उसको अपने बच्चे के पॉकेट में या वॉलेट में या आसपास जहाँ भी रहता है ना वहाँ पे रख लीजिए। एंड आप भी उसको कार्ड कहते हैं ना उसके पास में रखेंगे तो उसको वो वाइब्रेशन वो कैच करेगा एंड धीरे धीरे करके वो इस ओके इस तरफ थोड़ा बढ़ जाएगा, उसका फोकस कंसंट्रेशन थोड़ा लगने लगेगा धीरे धीरे करके। ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं होगा, बट आप ये कर लीजिए। एंड एट द सेम टाइम आप कहीं ट्यूशन वगैरह जाता है कि कैसे कर रहा है, स्टडीज कैसे कर रहा है अभी ये जो 10th का है? एक्चुअली कोचिंग सेंटर में हमने एडमिशन किया था, लेकिन अभी उसने वहां भी जाना बंद कर दिया, जाता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो इसलिए मैं पूछा था कि यहाँ पे अगेन वो एक रुकावट या स्पीड ब्रेकर दिख रहा है ना, तो हाँ आप जी वो नहीं जाता है, बार बार बोलने से भी नहीं जाता है। अच्छा तो आपको ये एक रेमेडी तो बता दी है मैंने, बट इसका कोई अल्टरनेट नहीं है ना, आपको उसको प्यार से मना के जैसा भी है उसको वहां पे भेजना ही है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे दिख रहा था मुझे हाँ कि जी इसको ये जो मेन स्ट्रीम से ऑफलाइन हो गया है, तो ऐसा नहीं कि बच्चा है वो होते हैं चंचल होते हैं, आप वो कार्ड रखवा दीजिए एंड इसको वापस स्टार्ट कर लीजिए प्यार प्रेम से जैसे भी है उसको क्लासेस में वापस आप खुद ही ड्रॉप कीजिए पिकअप कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा जो भी है, बट वहां पे उसको वापस कंटिन्यू करवाइए। ठीक है सर। फिर प्रोफेशन कैसे चूज करें आगे, मतलब नेक्स्ट जो एडमिशन लेना है अभी 10th के बाद, अच्छा ठीक क्या है इसके लिए बेटर रहेगा मतलब। अच्छा, देखिए एट प्रेजेंट एज पर कार्ड्स भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हम ठीक है एज अ पेरेंट आप बहुत आगे का प्लान कर रहे हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक थोड़ा मुझे ब्लॉकेज दिख रहा है, तो आप फिलहाल सिर्फ इस पे 10th के इस पे ही ध्यान दीजिए आप एट प्रेजेंट। वो आगे करेगा, चिंता मत कीजिए, आगे बहुत अच्छा करेगा, इसके यहाँ पे नंबर्स भी अच्छे हैं सारे हैं, उसकी चिंता मत कीजिए एक्चुअली एट वो प्रेजेंट हम आप। लोगों को यहाँ पे एडमिशन अभी मतलब दिसंबर जनवरी में लेना रहता है मुंबई में ना, मतलब नेक्स्ट क्लासेस के लिए एडमिशन अभी लेकर रखना रहेगा। बट नेक्स्ट तो वो स्ट्रीम में जाएगा ना, मेन आर्ट साइंस कॉमर्स में, वहां पे तो 10th नहीं तो कॉलेज, मतलब यहाँ पे 10th तक तो 9th स्कूल से, होता है। नहीं नहीं 9th में ही यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, उसने साइंस साइड लिया है और फिर 11 से कॉलेज रहता है। आप मुंबई की बात कर रहे हो? हाँ जी कौन से कॉलेज में? नहीं कॉलेज मतलब जैसे इंटीग्रेटेड ये रहता है ना कोचिंग, अगर आगे कुछ भी प्रिपेयर करना है तो उसका एडमिशन अभी लेना रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो कौन कौन से फील्ड आपने कहा, आईटी और हाँ मतलब उसके किस किस? पापा आईटी बोलते हैं, हम तो बोल रहे आईएएस का प्रिपरेशन करो, तो वो भी एक अच्छा ठीक है, मैं चेक मतलब करता हूँ इसके आईटी लिए या क्या आईएएस। बेटर है। अच्छा हाँ ठीक है, इसके ये लिए क्या दोनों में से कौन बेटर सा है। बेटर होगा चेक करता हूँ, ठीक है।
हम्म। तो सजेस्ट करूंगा कार्ड देखिए, दोनों आईएएस के भी हैं बट ज्यादा फेवरेबल आईटी के हैं, तो आप इन्हें आईटी फील्ड में, आईटी सेक्टर में डालिए। आईटी सेक्टर इनके लिए कार्ड्स अच्छे आए हुए हैं एज कम्पेयर टू आईएएस। ओके, मतलब वो कोचिंग अभी से ही स्टार्ट करना रहेगा, मतलब दिसंबर जनवरी तक एडमिशन ले लेना रहता है यहाँ पर? हाँ जी, एडमिशन आप ले लीजिए। ओके। ठीक है, हाँ जी, आईटी इनके लिए ज्यादा फेवरेबल दिख रहा है एज कम्पेयर टू आईएएस। ओके, मतलब वो क्लियर कर पाएगा ना उसके लिए? हाँ जी, कार्ड्स तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव है। थोड़ा सा क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि जो इमोशनल थोड़ा चंचलता होगी ना, वो थोड़ा रहेगा इनके पास, क्योंकि इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं है, धीरे धीरे करके निकलेगा। तो आगे चल के धीरे धीरे एक्चुअली मतलब बचपन से स्टडीज में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही अभी आकर मतलब वो डिस्ट्रैक्शन हो गया उसको, मतलब ये सब चीजों का ज्यादा हो गया अभी। तो है एट प्रेजेंट उनकी एनर्जी ना इसमें भी दिख रही है मुझे कि एट प्रेजेंट भी है, थोड़ी सी वो रहेगी, एकदम से नहीं जाने वाली, बट धीरे धीरे करके जाएगी। ये भी इनको एज एन ऑब्स्टिकल नहीं होगा, आगे चल के एज एन ऑब्स्टिकल नहीं करेगा जैसे एट प्रेजेंट है, एंड कम होगी एंड मतलब वो आगे एक इनको आईटी में थोड़ा बहुत मतलब अच्छा ही ये अचीव करेंगे। थोड़ा एग्रेसिव और सिक्रेटिव इस टाइप का अभी नेचर हो गया है। हाँ। मैम हाँ जी, पर्सनल ईयर 7 चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगले साल 8 हो जाएगा उसका, देखिएगा अपने आप हार्ड वर्क करेगा और यूपीएससी वो देगा तो बहुत अच्छा करेगा। 9 नंबर है उसका, तो यूपीएससी अगर आपका बेटा ट्राई करेगा तो डेफिनेटली करेगा, और गवर्नमेंट जॉब में तो जाएगा ही जाएगा। आप लिख लेना मेरा बात, अच्छा। अच्छे गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी वो जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और बहुत अच्छा नंबर है उसका। अगर हार्ड वर्क करेगा आपका बेटा और अगले साल करेगा, देखिएगा अगले साल आपका बेटा हार्ड वर्क अपने आप करेगा, आपको गाइड भी नहीं करना पड़ेगा। ये साल आप इंतजार कर लीजिए, और तो कुछ दिन बचे हुए हैं, अगले साल से देखिएगा आपको खुद ब खुद चेंज लगेगा और खूब लेबोरियस होगा बेटा आपका। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिलेटेड अगर वो काम करेगा तो डेफिनेटली वो कर लेगा, क्योंकि मंगल का नंबर है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वो जाएगा ही जाएगा। और गवर्नमेंट सर्विस तो वो कर ही लेगा आराम से, जरा सा भी मेहनत करेगा। ओके, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव हो रही है, मतलब ये अभी 9 इसका है मैम, 9 है, मंगल है, तो अरे मंगल की मैडम थोड़ी सी ये रेमेडी बताओ, कीजिए तो हो जाएगा। एग्रेशन नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? और जिसमें एग्रेशन नहीं होगा सर, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। मार्स का मतलब ही एग्रेशन है होना बहुत एग्रेशन। जरूरी है। हाँ जी, वो तो एक सर मतलब एम्परर है वो। बोलेंगे तो एक आईएएस ऑफिसर में एग्रेशन नहीं होगा तो एम्परर क्या करेगा वो? देखो यहाँ पर आर्थिक का कार्ड निकला है, एम्प्रेस का एम्परर है कार्ड, सर। एम्परर का कार्ड निकला है, एक्चुअली ठीक है, उसके सन की फादर और एनर्जी आ मून रही में है, दोनों में ये अथॉरिटी, मतलब ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। हमारे साथ अब जुड़ी हैं योग लक्ष्मी मैम, जुड़ी हैं अभी हमारे साथ, अभी ये क्लास लेकर आई हैं, शायद ये भी कुछ पूछना चाह रही हैं, जबकि खुद एक बहुत बड़ी हीलर हैं, लेकिन ये इन्फ्लुएंस्ड हुई हैं अभी हमारे वेबिनार देखकर, जबकि हमारे साथ ये एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, एज ए कुलीग जुड़ी हुई हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म पर, एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पर ये वो सारी मॉडलिटी पढ़ाती हैं। तो अभी इनकी क्लास खत्म हुई है, ये अभी कौन सी क्लास चल रही थी आपकी? रेमेडीज की क्लास कर रहे थे, सभी को मेरी हाँ, बात रेमेडी, महा रेमेडीज की क्लास पढ़ा रही हैं। इनके साथ कम से कम 120 प्लस बच्चा पढ़ रहा है इनके साथ बैठकर 2 बैच में। और ये थोड़ा सा इन्होंने देखा अभी क्लास चल रही है, बोला सर मैं क्लास में आना चाहता हूँ, मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ। यस, चलो भुवनेश्वर भाई बता दो। हाँ जी, क्लास की भी मैम एक पूछिए गुरु मैम। की तरह ही है ये भी आपकी, लेकिन ठीक है, एक भाव होता है हाँ कि जी, नहीं मुझे पूछना है। यस, हाँ जी, भुवनेश्वर जी कैसे हैं आप? जय श्री कृष्ण मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पूछिए मैम, ट्राई करता हूँ मैं। आप तो ऑलरेडी इतना सब कुछ जानते हो, आप मुझे आपको पूछना चाहिए कुछ नहीं आप मुझे पूछो, ठीक नहीं, है, कोशिश कभी करता हूँ कभी 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 हमें बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन करने में बहुत मजा आता है इस तरह से। तो
मेरा कोई पर्सनल सवाल नहीं है, लेकिन आजकल न्यूज में चल रहा है कि कोविड दोबारा से आएगा, आ रहा है। तो माय क्वेश्चन इज, क्या हम सबके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? अच्छा ठीक है मैम, चेक करता हूँ कि कोविड रीसर्फेस होगा एंड होगा कि नहीं, एंड उसके क्या हम पर इम्पैक्ट होंगे। स्पेशली इंडिया के ऊपर, हमारे नॉर्थ इंडिया के ऊपर। अच्छा ओके मैम, चेक। ओके मैम, तो यस कोविड रीसर्फेस होगा, उसके लिए कार्ड दिखा रहा है कि यस मैम, सब जगह नहीं होगा बट ना कहीं कहीं पे रीसर्फेस होगा भी, एंड स्पेसिफिक हॉटस्पॉट्स होंगे, बट पूरे पूरे वर्ल्ड में ये ऐसा जैसे हमने देखा था महामारी पैंडेमिक जैसा हो गया था, वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा कार्ड आया हॉटस्पॉट्स अभी? होंगे। कौन सा कार्ड निकला अभी? ये मैम निकला है अभी पेज ऑफ वॉन्ड का निकला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का। आपके बोलने से पहले ही मैंने एक्चुअली मन में सोच रखा था कि पेज ऑफ वॉन्ड्स ही निकलेगा। तो कुछ नहीं, आज हमने कुछ अपना साइकिक टेलीपैथी, अपनी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए कुछ और किया। शायद आज ही आपका मेरा इंटरेक्शन हुआ था पेज ऑफ वॉन्ड्स पे, कल हुआ था, शायद कल हुआ था। सर आज ही मॉर्निंग पे हमने आज ही मॉर्निंग में हुआ, देख लो। इनकी और साइकिक एबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि उस कार्ड को इन्होंने निकलवा के छोड़ा आज। आज सर ऐसे अभी कोई जिक्र चल रहा था इनका ना, कुछ हमारा इंटरेक्शन चल रहा था इस कार्ड के ऊपर, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर ही बात चल रही है, क्योंकि पता नहीं कहाँ साइकिक में आया पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो कहाँ से अपनी अभी क्लास खत्म करके आई हैं, इन्होंने क्या कमांड दी है, वो पेज ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया अभी। सर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। आज हम कुछ हमने ऐसी ध्यान की विधि करी है जिससे हम जो होने वाला है उसे पहले ही देख सकते हैं। तो मेरी दृष्टि में बहुत सारी चीजें मेरे सामने हैं। तो जैसे अभी आपसे बात हुई थी, मैंने आपको बोला था कि मेरा ध्यान लग रहा है बहुत ज्यादा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, इनके आंसर देने से पहले मेरी आंखों के आगे जब मेरी आंखें बंद हुई तो मेरे सामने पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ गया, और इन्होंने कार्ड, इसलिए मैंने पूछा कि कार्ड कौन सा है। I was not interested in answer. I was interested only in the card. कार्ड कौन सा निकला? तो जैसे ही कार्ड इन्होंने बोला पेज ऑफ वॉन्ड, इनके बोलने से पहले ही मैं बोल दिया कि पेज ऑफ वॉन्ड है। तो सर चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, तो ठीक है, कोविड हमें इतना अफेक्ट नहीं करेगा। और जब आप जैसे हीलर हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान का क्या बिगाड़ेगा? ये ऋषियों का देश है, यहाँ पर तो स्पेशल ब्लेसिंग है। तो भुवनेश्वर, मैंने अपनी एनर्जी आपसे कनेक्ट करी थी जब मैंने आपको पूछा था कि आपका नाम क्या है। अच्छा, तो आई कनेक्टेड माय एनर्जी विद यू, और फिर आपने वही कार्ड निकाला जो मैंने चूज करवाया आपको। ओके ओके मैम। आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके कॉन्शियस माइंड को मैंने कंट्रोल में ले लिया। ओके मैम। आंसर नहीं है अभी उनके पास। सर हंस रहे हैं, सर के पास है। चलिए, सभी को बहुत सारा प्रणाम मेरी तरफ से। नहीं, अब सभी को प्रणाम ही करेंगे अब, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया, और आप सभी, हम ये 2 दिन और वर्कशॉप ऐसे वेबिनार करने वाले हैं ताकि बच्चों की प्रैक्टिस होगी, और आप सब डेफिनेटली आंसर यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी भी लिमिटेशन है, क्योंकि मैं भी सुबह मतलब 4 बजे से कंटिन्यूस सीट पे बैठा हूँ। अब देख लीजिए 12 बजे, 11:30 बज गए हैं, तो 7 और 4 11 बजे, 7 घंटे हो गए इस सीट से उठा नहीं हूं मैं। ठीक है, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं अभी आज पहली बार इन्होंने रीडिंग की है, लाइव रीडिंग की है आपके सामने। सेम आईडी सेम पासवर्ड, कल और परसों 2 दिन हम और ये वेबिनार चलेगा हमारा, आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं। और आप भी अगर इन बच्चों जैसा बनना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो दुनिया में, पैसा कमाना चाहते हो, अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करना चाहते हो, यस, ऑल आर वेलकम। सीखिए, यहाँ छुपाने के लिए कुछ नहीं है, सिखाने के लिए बहुत कुछ है। भुवनेश्वर, आप यूएस से हो ना? मैम कौन सी जगह से हो आप? मैं अभी यूके में, उत्तराखंड। यूके, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। मुझे एक बार सर ने बताया था आपके बारे में। मुझे लग रहा था कि यूके बोला है, शायद कि यूएस बोला है। ठीक है, यूके में, अभी यूके में है, यूएसए में पहुंच जाएंगे, कोई बात। चलो फिर हम बताएंगे इनको, जल्दी पहुंचेंगे।
वैसे यूएस से भी मतलब वैसे मैं प्रोफेशन बाय प्रोफेशन यूएस में भी वाया एज अ मर्चेंट नेवी में है मेरा कोई क्योंकि आप एज अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर। चलो स्टे ब्लेस्ड, सब लोग खुश रहो। नीलिमा जी यहाँ भी आ गई है, वहां से क्लास खत्म करी। कितनी डेडिकेट स्टूडेंट है ये। हाँ नीलिमा जी यहाँ भी आ गई। पहुंच गई है। चलिए सबको बहुत सारा प्यार। चलो जी, सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। सब कल फिर आइएगा, सेम आईडी सेम पासवर्ड। जिनका रह गया कल क्वेश्चन आंसर करेंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर।